जय श्री राम सभी को। सभी लोग जय श्री राम करेंगे। जय जय श्री श्री राम। राम। जय श्री जय राम श्री मैम। राम जय मैम। श्री राम मैम। जय श्री जय राम श्री मैम। राम जय मैम। राम जय राम। श्री जय राम श्री राम मैम। मैम। जय जय श्री राम, जय जिनेन्द्र। श्री राम। जय श्री राम मैम। जय सभी श्री को राम। जय श्री राम। कैसे सभी लोग? बढ़िया। चलिए स्टार्ट करें फिर। हमारा समय हो चुका है, 9 बज चुके हैं। हमेशा की तरह अपने कैमरास प्लीज जल्दी जल्दी ऑन कीजिए। सो टुडेस टॉपिक इज व्हीकल न्यूमोलॉजी। व्हीकल क्या है? क्या है व्हीकल? क्या है व्हीकल? लिखना बताना तो। गाड़ी, टू व्हीलर, कार्स। ओके। और मतलब जो भी चीज चलती है वो रोड पे उसको व्हीकल ही बोलते हैं। गाय भी रोड पे ही चलती है। हम भी रोड पे ही चलते हैं। मतलब जिसको ऑयल इंजन लगता हो चलने के लिए। साइकिल को इंजन नहीं लगता है। हम्म। एनीवे बट यू आर राइट। ओके। कि टू व्हीलर, फोर व्हीलर, दैट इज अ व्हीकल। व्हीकल इट मीन्स व्हाट, हम क्यों यूज करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाने का जरिया, है ना, जिसे हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट का जरिया हो सकता है या किसी व्यक्ति को लेकर जाने का जरिया, जिसको मीडिया एज अ मीडियम यूज करते हैं। करेक्ट है? सही है। अगर हमें कहीं जाना है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, तो हमारे पास में सबसे पहले अच्छा ऑप्शन क्या है? 2 पैर हैं हमारे पास में, उसकी सहायता से हम निकल पड़े, है ना। बट अगर हम उस सहायता से निकल पड़े तो हमें बहुत देर लगेगी। ओके। फिर कुछ थोड़ा सा हम पीछे 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 जाएंगे, 200-300 साल पहले, उसके पहले थोड़ा सा हम जाएंगे। तो पहले यात्रा करने के लिए क्या यूज करते थे? हॉर्सेस का यूज करते थे, एलिफेंट्स का यूज करते थे, है ना। देन फिर गधों का भी यूज किया जाता है। ओके। गधों का यूज क्यों किया जाता है? अभी भी करते हैं लोग, रेत को इधर से उधर लेकर जाना। इट्स ए इजीएस्ट ट्रांसपोर्ट। ओके। फिर देन इसके बाद में आगे आगे बैलगाड़ी आई, घोड़ा गाड़ी आई। ओके। अब ये गाड़ियों में कन्वर्जन हो गया, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी। उसके बाद में साइकिल निकली। ओके, सभी को पता है साइकिल से आ गई। साइकिल्स के बाद में फिर हमने, जैसे अभी लेखना ने कहा कि कुछ ईंधन का इस्तेमाल करके, कुछ ईंधन का इस्तेमाल करके, जैसे कोयले का इस्तेमाल करके गाड़ियां बनाई गई। पहले ट्रेन कोयले पे ही चलती थी। ओके। फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईंधन यूज किए गए। जैसे आज आप देख रहे हो कि कुछ गाड़ियां पेट्रोल पर भी चलती है, कुछ गाड़ियां डीजल पर भी चलती है, और कुछ गाड़ियां बैटरीज पर भी चलती है, इलेक्ट्रिसिटी पर भी चलती है। अब कुछ कार्स सोलर पर भी चलती है। ये जो सारी चीजें हैं ये एनर्जी प्रोवाइडर्स है। ओके। हमें एनर्जी प्रोवाइडर से कोई लेना देना नहीं है आज के हमारे टॉपिक में। हमें जो सोचना है और समझना है वो ये समझना है कि सबसे पहले व्हीकल क्या है। व्हीकल, सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, ओनली कार्स। अभी मैं आपके माइंड में जब बोलूंगी ना व्हीकल न्यूमोलॉजी, आपको सिर्फ कार का नंबर याद आया, है ना, या तो मैक्स टू मैक्स टू व्हीलर का नंबर याद आया कि क्या होगा इसमें, या तो कार का नंबर होगा या तो टू व्हीलर का नंबर होगा। बट आप, अगर आपकी कोई इंडस्ट्री है, आपका कोई बिजनेस है, उसमें भी तो ट्रांसपोर्ट के लिए आप चीजें यूज करते हो। अगर खुद की आपकी ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियां हैं, छोटा हाथी, बड़ा हाथी, जो भी नाम होंगे, ट्रक होंगे। ओके। तो इन सभी को नंबर प्लेट दिए हुए, क्यों दिए हैं? क्योंकि आज के सिनेरियो से जो भी व्हीकल्स हैं सभी को एक रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर है।
सभी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर है। अब इस रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर में पहली प्रोसीजर ये आती है कि ये जो नंबर है ये इस बंदे के नाम से रजिस्टर्ड है। अगर आज मेरी गाड़ी किसी सिग्नल को क्रॉस कर कर जाती है, मैं उसमें रहूं या ना रहूं, तुरंत क्या पता चलता है? क्या कंसिडर किया जाएगा? किसकी गाड़ी गई वहां से? मेरी गाड़ी गई। ओके। अब मान लीजिए आप में से कोई बंदा है, उसने एक सिग्नल क्रॉस किया, या जो टोल है, टोल को क्रॉस कर दिया। अब टोल जैसे ही वो क्रॉस करता है, टोल जैसे ही डिडक्ट हो जाता है, आपको भी मैसेज आ जाता है। ओके। ये कैसे आता है? वो नाम उस नंबर से अब कनेक्टेड हो चुका है। देखिए इस बात को ना गौर देना, मैं क्या कह रही हूँ। यहां से अब आपका व्हीकल न्यूमरोलॉजी का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आपकी गाड़ी का जो नंबर है आपके नाम से रजिस्टर्ड हुआ हुआ है। कब? जब आपने वो व्हीकल परचेस की। कब? जब आपने वो व्हीकल परचेस की। फिर से कह रही हूं, अच्छे से सुनिए। जिस दिन आपने व्हीकल परचेस की उस दिन वो नंबर, यानी जब आपको वो नंबर मिला, तुरंत मिलेगा या एक दिन में या 2 दिन में, वॉट एवर जो भी प्रोसीजर होगी गवर्नमेंट की, वो नंबर आपको मिला। अब ये नंबर रिपीट होता है क्या? ऐसा आज तक हुआ है क्या सेम नंबर दो लोगों को दिया गया? नहीं हुआ। अब कोई हैंड रेस करके ये मत बोल देना नहीं मेरे साथ में हुआ है। डोंट फेकम फाकी करना नहीं है कुछ भी कहने के लिए। ठीक है। एंड ये हुआ होगा तो वो एरर समझिए आप। सो वो नंबर आपके नाम से रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है। वो नंबर आपके नाम से रजिस्टर्ड हुआ। नंबर, डिजिट्स, नंबर्स कौन से होते हैं? 1 to 9 कुछ नंबर्स है, वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो गए, यानी आपके नाम से जुड़ गए। ठीक है। जिस दिन आपने जन्म लिया वो डेट ऑफ बर्थ आपके साथ में जुड़ी हुई है। जिस दिन आपने बर्थ लिया वो डेट ऑफ बर्थ आपसे जुड़ी हुई है। तो ये जो नंबर आपके साथ में जुड़ा, आपने कभी ये एनालिसिस किया वही नंबर आपको क्यों मिला? आजकल चॉइस भी किए जाते हैं नंबर्स। ओके। बट बंदा जब चॉइस भी करता है तो वो वही क्यों चॉइस करता है? ये भी एक पार्ट है। और आज तक, अभी तक जिन जिन लोगों ने कोई नंबर लिए हैं, अगर चॉइस नंबर से नहीं लिए, तो आपने कभी सोचा वही नंबर आपके जीवन में क्यों आया? इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी ही नहीं होती है, ऐसी ही घटित नहीं होती है। उसके पीछे कुछ कारण होता है। सबसे पहले हम अगर इस दुनिया में आए उसके पीछे कारण है। हमारे साथ में जो जो घटनाएं होगी उसके पीछे कारण है। हमें कोई व्यक्ति 2 मिनट के लिए भी मिलता है तो उसके पीछे कारण है। तो सोचिए आपके व्हीकल का नंबर जो आपके व्हीकल पर कंटिन्यूअसली लगा हुआ है, ये नंबर आंखों से शो हो रहा है या नहीं? आंखों से दिखता है या नहीं? दिखता है। जो जो नंबर्स आंखों से दिख रहे हैं उसका वाइब्रेशंस आपको मिलेगी या नहीं? 100% मिलेगी। मैंने अगर घर में स्वास्तिक बनाया है तो स्वास्तिक की वाइब्रेशन मुझे मिलेगी, स्वास्तिक सिंबल की वाइब्रेशन मुझे मिलेगी। यस और नो? अगर यस लगता है तो जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिखिए, जल्दी से। कोई टाइम वेस्ट नहीं करेगा। बहुत सारी चीजें हमें समझनी है आज। यस यस। ओके, विद्या मैम कह रहे यस। ओके, स्नेहल भी कह रही यस। ओके, थंब दिखा रही। ओके। इट मीन्स व्हाट? अगर वो नंबर आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि उसकी वाइब्रेशंस हमें मिल रहे हैं, वो आपकी गाड़ी पर है। जब मैंने घर में एक स्वास्तिक बनाया, एक सिंबल बनाया, ये सिंबल ना होकर एक फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये सिंबल ना होकर एक फ्रीक्वेंसी है। ये तो आप मानते हो, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि ओम, ये शब्द, इसकी एक वाइब्रेशन है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी है। करेक्ट है? सेम स्वास्तिक ये सिंबल है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी। तो नंबर्स की भी फ्रीक्वेंसी है, ये आपने न्यूमरोलॉजी में देखा हुआ है। 1 to 9 एक नंबर्स होते हैं, इनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। बट जब 1 to 9 नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ से अटैच होते हैं तो आपके लिए ये अलग रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक आत्मा है, सोल है ना? आपके अंदर ऑलरेडी गुरु है। जो सजीव है उसे हम क्या कहेंगे? गुरु का वास है। और जो निर्जीव है वो क्या है?
इनडायरेक्टली उसमें राहु का वास। सजीव जो भी है, जो भी इस दुनिया में सजीव है, उन्हें ऑक्सीजन लगता है। एंड हु इज ऑक्सीजन प्रोवाइडर, या हम ऑक्सीजन का कारक तत्व कौन है, सिग्निफिकेटर कौन है, कौन सा नंबर है? लाल किताब वाले कहा है, हैंड रेज करो। मेरे लाल किताब वाले स्टूडेंट और दूसरों के लाल किताब वाले स्टूडेंट ने। क्या है स्वाति मैम? नहीं, स्वाति मैम को अब सब पहचानते, फिर बोलेंगे कि नहीं नहीं स्वाति मैम, नो नो। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। आत्मा सूर्य है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पूछा मैंने। गुरु, गुरु है ओके, गुरु। ऑक्सीजन गुरु है। ऑक्सीजन गुरु गुरु है। है, ठीक है। जी देखो जी ये आपने जी। कंफर्म किया, करेक्ट है, ऑक्सीजन क्या है, गुरु है, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, किसी को डाउट है कि आप में ऑक्सीजन नहीं है? ऐसा कोई बंदा बैठा हुआ है उसे अभी भी डाउट है कि नहीं मैम, मैं कोई ऑक्सीजन वगैरह मैं तो लेता नहीं हूं, मुझे कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती? ऐसा कोई है क्या? शाहजी सर, होगा क्या कोई ऐसा जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है? कोई बंदा बैठा है तो बोल दे भाई, मैम मुझे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। असेल का हितेंद्र सर, असं कोणी नहीं है ना? अब आप मुझे बताइए, मैंने दो चीजें अब यहाँ पर बताई आप। जो ऑक्सीजन ले रहा है, जिसके भीतर ऑक्सीजन जा रहा है, यानी जुपिटर इनडायरेक्टली वहां पर अपना रोल प्ले कर रहा है। आपकी गाड़ी ऑक्सीजन लेती है क्या? लेती है? लेती है वैशाली ऑक्सीजन गाड़ी? नहीं ना। क्या लेती है वो? सम टाइप ऑफ एनर्जीज, विच एनर्जीज? ज्याला आपण इंधन असं म्हणतो, है ना, जिसको हम पेट्रोल डीजल, चलने के लिए, ओके, एक एनर्जी क्रिएशन के लिए। बट वो ऑक्सीजन पर चलती है क्या? नहीं चलती। यानी इनडायरेक्टली वहां पर कहीं पर राहु अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। इन चीजों को समझे। अब आप लोग क्या करते हो? आप लोग यानी सभी लोगों की बात नहीं करी, जो कुछ लोग करते हैं उनके बारे में बात करें। ये लोग क्या करते हैं पता है? 1 to 9 नंबर्स आपने जो आपके न्यूमरोलॉजी में पढ़े हैं, एज इट इज उसे व्हीकल न्यूमरोलॉजी में अप्लाई करते हैं, एज इट इज। जबकि ये रॉन्ग है। व्हीकल न्यूमरोलॉजी के लिए न्यूमरोलॉजी की जो रूल्स है ये अलग चलते हैं, और न्यूमरोलॉजी के जो वैदिक न्यूमरोलॉजी के रूल्स है वो हमारे लिए अलग चलते हैं। ये डिफरेंस समझ में आया? मैं आपको विथ एग्जाम्पल यहाँ पर प्रूव करूंगी, ओके, विथ एग्जाम्पल। बट इतना कंसेप्ट समझ में आया? हाँ है तो आगे बढ़ो। हाँ बोलो, क्या बैठे हुए आराम से? हम मूवी देख रहे हैं क्या? यार थोड़ा स्माइल करो। अब आप लोग जब पहले आए ना क्लास में, आपके माइंड में यही चल रहा होगा, यार 1 to 9 नंबर्स होते हैं, जैसे अपने लिए काम करते हैं वैसे व्हीकल के लिए काम करते होंगे, इसमें डिफरेंस क्या है ना? ऐसा ही लगता होगा। तो पहला एक माइंडसेट आपका क्लियर हो चुका होगा, ये तो क्लियर हो गया। दोनों की लिए रूल्स अलग अलग एप्लीकेबल हो गए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं व्हीकल न्यूमरोलॉजी। तो सभी का बहुत 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 स्वागत है इस व्हीकल न्यूमरोलॉजी और इस यात्रा में। तो सभी लोग गाड़ियों में बैठ जाए। इस एक सिंगल गाड़ियों में इतने लोग बैठेंगे नहीं, है ना, तो हम बड़ी गाड़ी में बैठते हैं, चलेगा? अभी हमारे पास में 246 लोग हैं, तो ट्रेन हमारे लिए सफिशिएंट है आई थिंक, है ना पद्मा मैम? ट्रेन में इतने लोग बैठ जाएंगे। तो हम अभी यात्रा के लिए चलते हैं। इस यात्रा में अपनी अपनी सीट पर सभी लोग बैठ जाइए। देखिए, अगर यात्रा प्यार से करनी है तो सीट पर बैठना होगा। कोई भी विंडो के बाहर हाथ ना निकाले, सेल्फी लेने की कोशिश ना करे, स्टंट करने की कोशिश ना करे, अदरवाइज गिर जाओगे। अब चलो स्माइल कर दो, इतने टेंशन से आप बैठे हो, दिन भर बहुत सारे काम किए होगे, ठीक है। तो चलो अब ट्रेन स्टार्ट करें हमारी। झुक 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 झुक। सो मैं डॉक्टर प्रीति पाटिल इंजन के साथ में बैठी हुई हूँ यहाँ पर। ट्रेन चलाने के लिए मैं बैठी हुई हूँ। तो आपकी यात्रा सुरक्षित करने के लिए मैं डॉक्टर प्रीति पाटिल, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ महर्षि ऑकल्ट एकेडमी, आपको एक यात्रा पर लेकर जाने वाली हूँ। अभी ये यात्रा कौन सी है? ये यात्रा हमारी होने वाली है आध्यात्मिक यात्रा।
ओके, क्यों? क्योंकि हम व्हीकल न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र का हमारे व्हीकल्स पर क्या परिणाम होता है और उसका हम पर क्या परिणाम होता है, ये चीज हम देखेंगे, बट अंक शास्त्र के थ्रू। जितने भी ऑकल्ट के मॉडलिटीज आती है, इन्हें आध्यात्मिकता में ही लिया जाता है। ओके, अंडरस्टैंड? तो सभी को तो वैसे पता है कि मैंने वास्तु में पीएचडी की है, मास्टर इन वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी हूँ, एंड मास्टर इन लाल किताब हूँ, बीएनएन, रमन शास्त्र, स्पिरिचुअल टैरोट, केपी, औरा रीडर, करियर काउंसलर, और बहुत 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 कुछ। और जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि शायद वो फिर मुझे 2-3 और स्लाइड्स बनानी पड़ती थी, तो आई थिंक इतना काफी है। महर्षि में इतने सारे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, आप आराम से रिकॉर्डिंग देख लेना और फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। और हाँ, सबसे पहले ये अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि हमारा रुद्राक्ष का कोर्स है, जो फ्री है, जो कंप्लीटली फ्री कोर्स लिए जाने वाला है। कब स्टार्ट हो रहा है ये? आई थिंक फर्स्ट, 1 तारीख को। संदीप सर, क्या टाइमिंग है, एक बार प्लीज बता देंगे? यस मैम, 1 अगस्त से 3 दिन के लिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, चलिए, 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है एंड टाइमिंग इज आई मीन 9 9 PM। 9 PM। ठीक है, टाइमिंग इज 9 PM। तो 1 अगस्त को हम सभी लोग वैसे भी मिलने वाले हैं। ये कंप्लीट कोर्स फ्री होने वाला है, कंप्लीट यानी कंप्लीट कोर्स, इट्स नॉट अ वेबिनार। 3 दिन की क्लास चलेगी, पूरा रुद्राक्ष का कोर्स फ्री होने वाला है, रुद्राक्ष का कंप्लीट कोर्स फ्री रहने वाला है। और जब आपको लिंक मिल रही है, आई थिंक ग्रुप में लिंक भी मिल रही होगी आपको, तो वो लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि हम ये फ्री लेकर आए, आई थिंक 2 साल बाद में ये कोर्स फ्री आया है। तो श्रावण के अवसर पर सभी को ये कोर्स फिर से दोबारा फ्री मिले। हम एक कोशिश करें, आप भी कोशिश कीजिए, जिन तक जरूरत है उसको पहुंचाने की। तो प्लीज जिनको भी इसकी जरूरत है वहां तक पहुंचाइए। रुद्राक्ष का नॉलेज भारत में तो सभी को होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये हमारी पहचान है, हाँ, अध्यात्म हमारी पहचान है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रुद्राक्ष की क्लास की प्लीज लिंक पहुंचाइए, क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स फ्री रहने वाला है। फिर से हम बढ़ते हैं हमारे व्हीकल न्यूमरोलॉजी की तरफ और देखते हैं क्या है व्हीकल न्यूमरोलॉजी। तो इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी ब्रिंग्स आउट द एनर्जीज इन द नंबर्स। ये तो सभी को पता है कि उसमें नंबर्स होते हैं एंड नंबर्स में एनर्जीज होते हैं। वी कैन ऑल्सो नो द मीनिंग ऑफ बाइक नंबर्स और कार नंबर्स एंड वेदर दे आर लकी और नॉट। अब हमें ये देखना है कि जो भी नंबर हम लेते हैं उसमें एनर्जीज है, ये भी क्लियर हो गया। अब ये हमारे लिए लकी है या अनलकी है, हम ये कैसे समझेंगे, है ना? व्हीकल न्यूमरोलॉजी समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हाउ टू फाइंड आउट अवर लकी नंबर, या जो पेयरिंग्स है वो बैड पेयरिंग है या गुड पेयरिंग है। अब सबसे पहले हम समझेंगे व्हीकल टाइप्स। क्या क्या टाइप्स होते हैं भाई व्हीकल टाइप्स में? 2 टाइप्स हम व्हीकल्स यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट पर्सनल व्हीकल एंड देन कमर्शियल व्हीकल्स। कितने टाइप्स होते हैं 2 टाइप। व्हीकल्स में? 2 टाइप्स होते हैं, पर्सनल एंड व्हीकल्स, सॉरी, कमर्शियल। अब हम लोग क्या करते हैं, पर्सनल व्हीकल के बारे में ही ज्यादा सोचते हैं, कमर्शियल के लिए नहीं। बट अगर आप कमर्शियल के लिए व्हीकल का यूज कर रहे हो तो थेरी अलग होगी, और पर्सनल के लिए यूज करें तो थेरी अलग होगी। तो हमें ये भी देखना है सबसे पहले कि मैं जो व्हीकल ले रही हूं ये पर्सनल के लिए ले रही हूं या कमर्शियल के लिए ले रही हूं। ठीक है, पहला, जब हमें करेक्ट नंबर या लकी नंबर चूज करना है तो पहले ये कंसेप्ट क्लियर चाहिए कि व्हीकल हम ले कौन सी रहे। ट्रक ले रहे हैं, ट्रैक्टर ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, 2 व्हीलर ले रहे हैं, 4 व्हीलर ले रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया? यानी हमें इस एस्पेक्ट पे लकी नंबर ढूंढ कर निकालना है। देन सेकंड, सेकंड क्या होगा, सेकंड चीज क्या होगी? नंबर्स पर बाद में जाएंगे, थोड़ा सा कलर को भी समझ लेते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ना ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, 2 गाड़ी है आपके सामने, नाम बताएंगे आप मुझे इन गाड़ियों के? मैं लोगों पर यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। ठीक है, ये 2 कार्स है, 2 गाड़ियां है। ठीक है, दोनों गाड़ियों को अच्छे से देख लीजिए, कौन सी गाड़ियां ये भी बताइए, और दोनों गाड़ियों को बहुत अच्छे से देखिए। कलर इज सेम, ठीक है, कलर सेम है। कौन बताएगा? बताइए मनोज सर। ऑडी। ओके, एक ऑडी है एंड सेकंड?
भाग्यश्री बोलिए आप। मैंने आपको फर्स्ट टाइम महर्षि में देखा है, बोलिए। सही है मैम। कौन सी है? Hyundai। I10। या ओके। मैम मैंने कोर्स किया हुआ है वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी। ओके, बट मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा है, ठीक है। सॉरी, याद नहीं होगा मुझे, एक्सट्रीमली सॉरी। क्लास में कंटिन्यू रहते थे क्या? ठीक है, कौन सी बैच? 2? दो बैचेस हो गए मैम, अभी उसके बाद में आपको बैच नंबर यानी 4, आई थिंक बैच 4। नहीं, बैच 4 में नहीं थे। बैच 4 में नहीं थे आप। मेरा मतलब ग्रुप का नाम तो बैच 4 से स्टार्ट है। ठीक है। सॉरी, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, बैच में। और वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी के बैच में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो शायद ध्यान नहीं रहा मेरा। चलिए, बट ठीक है, मुझे एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया कि भाग्यश्री मेरी ही स्टूडेंट है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या था? हमने दो गाड़ियां देखी, एक I10 है, ओके, एंड एक ऑडी है। अब मुझे दोनों गाड़ियों का कलर, आप लोगों ने क्या देखा? ब्लैक ही देखा, ओके। फिर से गाड़ियों को अच्छे से देखिए, ओके। मैं कोई जादू नहीं करने वाली हूँ, गाड़ियों का कलर नहीं बदलने वाली हूँ, ठीक है। इट्स नॉट ए एनी मैजिक शो। सिर्फ आप मुझे बताएंगे अब यहाँ पर देखकर गाड़ियों को, दोनों का कलर ब्लैक है, ब्लैक ही है, ओके, इट्स अ ब्लैक कलर। अब ये ब्लैक कलर में कैसा ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, ये मुझे बताइए। दोनों में भी ब्लैक कलर में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? हाँ जी, पद्मा मैम। मैम एक शाइन हो रहा है, एक मैट फिनिशिंग है, एक शाइन फिनिशिंग है। एक लग्जरी गाड़ी है और एक नॉर्मल गाड़ी है। ओके, और वेरी गुड। ब्रांड का नाम तो बता दिया, कलर भी बता दिया। ठीक, वेरी गुड। और आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि एक गाड़ी जो मैट फिनिशिंग में हमें दिखाई दे रही है, दूसरी गाड़ी शाइनिंग में दिखाई दे रही है। अब मुझे बताइए, जो ऑडी का ब्लैक कलर है, क्या वो कलर कभी आपने I10 में देखा है? ब्लैक ही कलर, वही सेम कलर तो ब्लैक ही है। या I10 का जो ब्लैक कलर है वो आपने ऑडी में देखा है कभी? आपको इन दोनों में से ब्लैक कलर कौन सा अच्छा लगा? सच्ची सच्ची बोलना, झूठ नहीं बोलना, मैम जो शाइन कर रहा था वो अच्छा लगा। है ना? ओके। सभी लोग विधि से एग्री है? हम दिखाएंगे सभी लोग, अगर विधि से सभी लोग एग्री है तो। ओके, यानी इन शॉर्ट क्या है, अगर हम ऑडी परचेस करें तो वो जो ब्लैक कलर है वो बहुत हाई लेवल का ब्लैक कलर है, ओके। उसकी जो कोटिंग होगी, उसमें जो केमिकल्स होंगे या जो भी चीजें हैं, वो कौन सी होगी? बहुत हाई लेवल की होगी, बिकॉज ऑडी है। अब हम क्या करते हैं, ब्लैक कलर इट्स अ लग्जरी कलर। देखिए कंसेप्ट कहाँ रॉन्ग होता है। ब्लैक कलर इज अ लग्जरी कलर, और हम किस चीज में लेकर आते हैं? जो कार लग्जरी है ही नहीं, जो कार लग्जरी है ही नहीं है। क्या I10 इट्स अ लग्जरी कार? नो। हम किसी गाड़ी के बारे में यहाँ पर बात नहीं करें, अभी हम कलर के बारे में बात करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ब्रांड, ओके। हमने जस्ट यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, ओके। अब पहला कंसेप्ट आपके माइंड में क्या आता है? आता है या नहीं आता है? ब्लैक कलर लग्जरी के लिए शो करते हैं तो हम ब्लैक कलर परचेस कर लेंगे। लग्जरी कार के लिए कलर चूजिंग के अलग रूल होते हैं, एंड जो हमारी कंफर्टेबल कार्स है उसके लिए कलर चूजिंग के रूल्स अलग होते हैं। ये भी समझ में आया? सेम अगर कलर चूजिंग मेथड्स अलग है या रूल्स दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेबल है, तो यहां पर नंबर्स भी आपको फाइंड आउट करने हैं। तो यानी आपको कलर किस बेस पर चूज करना है? हम व्हीकल न्यूमरोलॉजी में ये भी देखने वाले हैं कि हमें कार का कलर कौन सा लेना चाहिए। फर्स्ट कौन सा, कि वो कार का टाइप कौन सा है, ओके, इस पर हम कलर चूज करेंगे। सेकेंडरी, राशि, यानी जो व्यक्ति उस कार को परचेस कर रहा है उसकी राशि कौन सी है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के नाम पर वो गाड़ी रजिस्टर्ड होने वाली है। अब अगर विधि कार परचेस करने गई ऑडी, तो विधि क्या करेगी? अब विधि ने तो ब्लैक कलर देख लिया,
हाँ मैम ने दिखाया था, यानी ऑडी में ब्लैक कलर चल सकता है। मैंने अभी बोला नहीं है सभी को चल सकता है या नहीं चल सकता है, पहले ये कंसेप्ट क्लियर कीजिए, मैंने सिर्फ एग्जांपल देने के लिए दिया। ओके। बट विधि ने क्या सोचा, हाँ चलो ब्लैक कलर तो ऑडी में चल सकता है। अब विधि कार लेने चली गई। ओके। और ब्लैक कलर लिया। अब ये किसके नाम पर रजिस्टर्ड हुआ, वो जो व्हीकल नंबर आ रहा है विधि के नाम पर, ये कार किसके नाम पर बुक हुई, विधि के नाम पर। अब मुझे ये भी तो देखना है कि ब्लैक कलर विधि के नाम को सुटेबल है या नहीं, ये भी मुझे चेक करना है। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा, सो मेरे पास में ऑप्शन है, या तो मैं डेट ऑफ बर्थ से भी देखूं, ये एक ऑप्शन है, और सेकेंडरी ऑप्शन क्या है, मैं विधि की राशि भी लूं और राशि के अकॉर्डिंग भी मैं कलर चूज करूं। यानी मेरे पास में अब 3 ऑप्शन आ गए, क्या, कार टाइप, राशि एंड बर्थ डेट अकॉर्डिंग टू। तो हम व्हीकल न्यूमरोलॉजी में ये तीनों भी कंसेप्ट देखने वाले, यानी हम कलर से शुरुआत करेंगे कि कलर हमने कौन सा चूज करना चाहिए और किस राशि का कौन है तो उसे कौन सा कलर लेना चाहिए। ओके। जैसे तुला राशि वाले हैं, राशियां कैसे देखी जाती है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। जैसे मान लीजिए कोई तुला राशि का है, लिब्रा राशि। ओके। कोई लिब्रा राशि का है तो उस व्यक्ति को कौन सी कार लेनी चाहिए, कौन से कलर की कार लेनी चाहिए। लिब्रा राशि वाले को ब्लैक कलर की कार या व्हाइट कलर की कार लेनी चाहिए। सफेद और काले रंग के वाहन का लिब्रा राशि वाले यूज कर सकते हैं, दैट इज अ तुला राशि। ओके। यानी अकॉर्डिंग टू राशि भी हम देखेंगे। ये समझ में आ रहा है क्या सभी को, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको तुला राशि का, ठीक है। ऐसे हर राशि के लिए कलर अलग अलग होंगे। नाउ नेक्स्ट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चूज व्हीकल नंबर अकॉर्डिंग टू व्हीकल टाइप। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, ये जो कार है यहां पर एक कार हमें दिखाई दे रही है और एक हमें क्या दिखाई दे रहा है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल दिखाई दे रहा है। सॉरी शेयर नहीं हुई स्क्रीन। यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक जो कार है ये पर्सनल यूज की कार है। ओके। इट्स नॉट फॉर ट्रांसपोर्ट, ये कार आप ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं क्या, नो। ओके। एंड जो देन सेकेंडरी जो गाड़ी है व्हीकल है ये किस लिए यूज होता है, फॉर ट्रांसपोर्ट। अब मुझे अगर व्हीकल नंबर चूज करना है तो मुझे ये भी फाइंड आउट करना है वेदर माय व्हीकल यूज इट विल बी फॉर कमर्शियल पर्पस और पर्सनल पर्पस। यानी मैं अगर कार का पर्सनल कार के लिए कोई नंबर चूज कर रही हूं तो इसका नंबर डिफरेंट होगा, और मैं कमर्शियल एस्पेक्ट से ले रही हूं तो इसका नंबर डिफरेंट होगा। समझ में आ रहा। ओके। दोनों के लिए एक जैसा नंबर ले सकती हूँ क्या, नहीं ले सकती हूँ। क्यों नहीं ले सकती हूँ ये भी अब आपको आगे समझाते हैं। समझ में आ रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है, सबको समझ में आ रहा है, इजी है मैम। कुमार सर कह रही इतना इजी है मैम, ऐसे कैसे सर के ऊपर से चला जाएगा, नहीं जाएगा। इससे डेंजर डेंजर न्यूमोलॉजी क्या है हमने समझा है मैम, तो ये न्यूमोलॉजी हमारे लिए क्या है ना कुमार सर। हाँ करेक्ट है, ऐसा बोल रहे हो, बोलना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। अब देन हम थोड़े से रूल समझ लेते हैं, हाउ टू चूज अ लकी नंबर फॉर योर व्हीकल। इसके लिए क्या रूल्स होते हैं, देयर आर 6 सिंपल प्रिंसिपल्स दैट यू शुड फॉलो इफ यू वांट टू सेट योर लकी नंबर। ओके। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, व्हीकल टाइप हमें चुनना है। सेकंड प्रिंसिपल क्या होगा, कलर्स एज पर राशि। थर्ड प्रिंसिपल होगा हमारा टोटल नंबर, जो हम टोटलिंग करेंगे, जो भी व्हीकल का नंबर है उसकी हम क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे, ठीक है। फोर्थ प्रिंसिपल होगा पेयरिंग्स, उसमें हम क्या देखेंगे, पेयरिंग्स भी देखेंगे। एंड फिफ्थ प्रिंसिपल्स हम कॉम्बिनेशंस कैसे लेंगे उसमें। एंड सिक्स, ड्राइवर बर्थ डेट। वाई ड्राइवर बर्थ डेट, यानी जिसके नाम पर गाड़ी है वो तो वो एक कंसेप्ट अलग हो गया, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, व्हीकल जो चला रहा है उसकी बर्थ डेट, यानी सिर्फ बर्थ डेट, नॉट ईयर नॉट अ मंथ, सिर्फ बर्थ डेट देखना भी जरूरी है। क्यों, कि उसने किस टाइप से कार चलानी चाहिए, ये भी सजेशन हम यहां से दे सकते हैं, ठीक है। अब व्हीकल नंबर चूज करने के लिए मुझे लगने वाला है सबसे पहले क्या, टोटलिंग ऑफ व्हीकल नंबर। टोटल यानी कैसा, जो व्हीकल नंबर होता है कार का उसकी हम टोटलिंग करते हैं। सभी को पता है टोटलिंग कैसे करते हैं,
एडिशन करके हम टोटलिंग करते। अब जैसे मान लीजिए कि किसी के गाड़ी का नंबर, टोटल नंबर व्हीकल का नंबर 4 आया, ठीक है। अब अगर टोटल नंबर 4 आता है तो गुड फॉर कमर्शियल, क्या कहा है, अगर ये गाड़ी 4 नंबर की है। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए, 4 नंबर आपके माइंड में जब राहु का आता है तब आपको न्यूमरोलॉजी क्या कहती है, ये नंबर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? सच्ची सच्ची बताइए, क्या कहती है? नहीं लेना चाहिए, है ना? ये राहु का नंबर है, इसकी वजह से वो ही माइंड में आता है कि नहीं लेना चाहिए। है ना। और कुछ लोगों ने तो यानी 2 4 8 को बिल्कुल खत्म कर दिया है, लेना ही नहीं, ऐसा बोल दिया है, डिक्लेरेशन कर दिया। अगर ये न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट के अनुसार चलते तो फिर ये 4 नंबर तो चलना ही नहीं चाहिए। अब देखिए मैं जो जो पॉइंट बता रही हूँ ये 4 नंबर एप्लीकेबल कैसे होता है। अगर टोटल नंबर 4 है, अगर वो व्यक्ति, वो गाड़ी उसकी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज हो रही है या उसकी पर्सनल के लिए यूज हो रही है, कमर्शियल के लिए यूज हो रही है तो बहुत ही अच्छा। सबसे पहले कमर्शियल के लिए अगर यूज हो रही है तो बहुत ही अच्छा। देन सेकंड, गुड फॉर फैमिली ऑल्सो, अगर टोटल नंबर ऑफ 4 है तो गुड फॉर फैमिली ऑल्सो। ये एक्सीडेंट फ्री गाड़ी है, ट्रैवल होता है, ट्रैवलिंग लॉट होता है, ओके, रिस्क फ्री है। अगर हम इसको कमर्शियल के लिए यूज करते हैं तो एक्सपेंडिचर्स और हमारे इनकम को भी बैलेंस करती है, ओके। और जब ये गाड़ी आती है, 4 नंबर की गाड़ी आती है, व्हीकल आती है हमारी लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली उस बंदे की ग्रोथ होती है। और बहुत बार ऐसा देखा गया, चाहे वो कार ही क्यों ना, बट इसमें से कुछ ना कुछ वो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग चीजों को लेकर जाता है, ओके। अगर वो बंदा बिजनेस में है तो उसी कार में कुछ ना कुछ चीजें ट्रांसपोर्ट उसके कार के थ्रू ही होती है। 4 नंबर की कार है तो, अब ये 4 नंबर की कार है तो इसके जीवन में एक्सपेंडिचर एंड इनकम को बैलेंस करने की कोशिश करता है। एक्सीडेंट्स कम होते हैं, ओके। अब एक्सीडेंट हो भी जाए तो ये व्यक्ति उस कार में नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है, तब इस कार का एक्सीडेंट हो जाए, ओके। देन मेंटेनेंस फ्री होती है, और ये कार का जब मेंटेनेंस निकलता है वो नियर अबाउट जहां पर मैकेनिक होता है उसी के आस पास में उसका मेंटेनेंस निकल कर आता है। जैसे कार पंचर हो गई बट आसपास में कहीं पर तो भी गैरेज था, ओके। तो 4 नंबर अगर टोटल नंबर ऑफ 4 है तो इसके ये रिजल्ट्स पाए जाते हैं। किसी के कार का नंबर 4 है उसको ये रिजल्ट्स मिलते हैं। कोई है यहाँ पर? कार के नंबर अब याद नहीं होंगे, टोटलिंग करने हैं। जी माधुरी मैम। माधुरी मैम बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है आपका। जी लेखना बोली। यस मैम, मेरा है टोटल 4। 8266 है मेरी टू व्हीलर का नंबर। और यूजुअली कहीं पे भी अगर कुछ भी होता है तो पास में ही होता है, मतलब मेरे को ज्यादा धक्का मार के लेके नहीं जाना पड़ता है, टू व्हीलर नियर अबाउट में मेरे को मिल जाता है। ओके। इसके आने के बाद में आपके घर में कोई प्रॉपर्टी हुई थी या फिर से कोई व्हीकल आई थी, ऐसा कुछ हुआ था क्या ये गाड़ी आने के बाद में? मतलब घर शिफ्ट हुआ था, दूसरे दूसरे घर लिए थे हमने। ओके। आ, गाड़ी कोई नया नहीं आया था, बट हाँ घर घर शिफ्ट हुआ था। शिफ्ट हुआ था, ओके। सो इसमें ये देखा गया है कि ये नंबर जब जीवन में आता है और सच में ये लकी नंबर अगर साबित होता है उस व्यक्ति को, तो इसके जीवन में नया घर आता है, ओके, या नई गाड़ी आती है इसके पीछे ही, ओके। अब ये नंबर उसको सूट हुआ है, ओके, और ये रिजल्ट्स उसने दिए हैं। जी सुषमा। 4 नंबर 4 नंबर, मेरी गाड़ी, 22 आता है। ओके, अच्छा है। हाँ, मेरा भी घर शिफ्ट हो गया था। उसके हम्म। बाद मैंने 2 व्हीलर और एक 2 व्हीलर, अब एक 4 व्हीलर आया है।
वेरी गुड। ओके। और ये गाड़ी ना बहुत दिनों तक हमारे पास में रहती है, 4 नंबर वाली, जल्दी जाती नहीं है या हम देते नहीं है। ओके। ये बहुत दिनों तक हमारे पास में रहती है, यानी हमें एक लगाव हो जाता है कि नहीं, ये गाड़ी मेरे पास में चाहिए, मुझे देनी नहीं है। मैम सेम मेरे हस्बैंड के पास आ गई, उसके बाद उनका घर गाड़ी मतलब 4 व्हीलर आ गई, सब आ गई, मतलब 4 नंबर ही आ रहे, 22 ओके। एक्टिव। और अभी अच्छी चल रही है ओके। सालों से। वो बहुत दिनों तक चलती है। और मैं ही चलाती हूँ उसको। वेरी नाइस। जी रेखा मैम। हाँ मॅडम मेरा भी 3154 असा नंबर आहे गाड़ीचा। वो हम्म। गाड़ी के बाद मेरे भी 2 गाड़ी और एक घर हो गया है हमारा, और नासिक में भी मतलब 2 घर 2 गाड़ी हो गई है। और जो दूसरी भी गाड़ी आई उसका भी टोटल 4 ही आया है। और जो गाड़ी का लाइफ होता है ना, जो सरकारी लाइफ, वो 4 साल पहले खत्म हो गया है, फिर भी ये गाड़ी हमारे पास है। उसमें पेट्रोल भी बहुत कम लगता है कम और लगता उसको आज तक गैरेज में नहीं लेके गए। है। यस, वेरी गुड। आप सभी को बता दूं, मेरी भी कार का नंबर 4 है टोटल। ठीक है। एक ऐसे न्यूमोलॉजिस्ट थे जिन्होंने देखा, मैम टोटल नंबर 4 आ रहा है आपकी गाड़ी का, आपने कैसे क्या ले लिया? क्या कहा उन्होंने मुझे? आपने कैसे क्या ले लिया मैम, ऐसे कैसे? बट हाँ, उस गाड़ियों के बाद में और गाड़ियां आई, उस गाड़ियों के बाद में बहुत कुछ हुआ। यार, वो गाड़ी आज भी है और सेम यही रिजल्ट है उसका। अब मैं बोलूँ तो शायद आप बिलीव ना करो, क्योंकि मेरी कार है। ओके, बट हाँ, वो कार मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। यानी यहाँ पर सिर्फ मैं इतना बताना चाह रही हूँ आपको कि जो आप न्यूमोलॉजी का कंसेप्ट अगर आप यहाँ पर लगा रहे होंगे तो ये टोटली रॉन्ग है। आपका न्यूमोलॉजी का कंसेप्ट कार को नहीं लगता है। मैंने डिफरेंस पहले ही बताया क्यों नहीं लगता है। ठीक है। वो चीज निर्जीव है, ये चीज सजीव है। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। हमारी डेट ऑफ बर्थ का इसके साथ में अटैचमेंट तो होता है, बट सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो हम पर आता है वो आता है व्हीकल नंबर्स का। अब आगे चलूं, बाद में फिर मैं क्वेश्चंस लेती हूँ। ओके पद्मा मैम, चलिए, यहां तक समझ में आया? तो पहले माइंड में से निकाल देना, न्यूमोलॉजी यहाँ पर एप्लीकेबल है क्या? नहीं, न्यूमोलॉजी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर सारी जो रूल्स है, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है, और सारे ही रूल्स हमारे लिए डिफरेंट साबित होंगे। ओके। सेकेंडरी हमने ये कहा कि चलिए ठीक है भाई, अब जो बंदा है मैं पहले क्लियर कर लेती हूँ सुशीला में, फिर आप हैंड रेस कीजिए। ओके। अब हमने ये तो समझ लिया, कलर को भी समझ लिया। ओके, देन एज पर राशि कलर को लेना, ये भी हमने समझ लिया। हमने ये भी एक कंसेप्ट समझ लिया कि जो टोटल नंबर है उसका हम पर इंपैक्ट होता है। ओके। अब एक और चीज होती है व्हीकल न्यूमरोलॉजी में समझने की, वो होती है कि जो बंदा कार चला रहा है उसके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसने कार कैसी चलानी चाहिए या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। ठीक है। अब जिसकी डेट ऑफ बर्थ 5 है, इट मीन्स व्हाट, 14 है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 14 है या 23 है, 5, 40 या 23, ये लोग कार कैसी चलानी चाहिए, इसके लिए कुछ रूल्स है। ये ड्राइवर गाड़ी चलाते समय अन्य काम भी करेंगे, ये मल्टीपल काम करते हैं। जो यहाँ पर 5 नंबर वाले, 14 नंबर वाले, 23 नंबर वाले हैं, आप व्हीकल चलाते समय और भी बीच बीच में कुछ काम करते रहते हैं क्या? जैसे फोन आ गया, फोन ले लिया, फोन पर बात करते हुए चल रहे हैं। ओके, यानी ये कार चलाते समय अन्य कोई काम और कर सकते हैं। ठीक है। जब वे अपने वाहन पर हो तो फोन पर बहुत अधिक बात करते हैं। टू व्हीलर चला रहे हैं और हेडसेट डाल दिया कान में और बात करते करते जा रहे हैं, ऐसा होता है किसी के साथ में? कोई करता है ऐसा? मैं नहीं करती। अतुल सर? अगस्त सर, मेरा चलता है। ओके, ठीक कार है। में भी चलता है, टू व्हीलर में भी चलता है। ओके। कभी कभी आपको ड्राइव पसंद आती है और कभी कभी आपको बहुत ही आलस भी आता है कि नहीं अब नहीं करना है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि यस मुझे ड्राइव पर जाना चाहिए, लॉन्ग ड्राइव पर भी जाना चाहिए, ऐसा होता है। ओके। इन लोगों के लिए क्या ध्यान देने वाली बात है? सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाना प्रमुख चिंता का विषय होना चाहिए। वैसे ये ध्यान तो रखते हैं कि मैं गाड़ी बहुत सिक्योरली चलाऊं,
और ये बहुत सिक्योरली चलाने की भी कोशिश करते हैं, बट इन्हें ध्यान देकर गाड़ी चलाने के लिए कहा गया है, और वैसे ये ध्यान देकर ही गाड़ी चलाते हैं। ओके, यानी अगर आप फोन पर बात करो तो फोन पर बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जो लोग बात नहीं करते, 5 नंबर वाले, 14 नंबर वाले या 23, वो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर दोनों भी चीजें देखी गई कि ये ध्यान देकर भी चलाते और फोन पर भी बात कर सकते। तो जो लोग फोन पर बात करते वो बात ना करें, और कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होकर गाड़ी चलाते, 5 नंबर वाले, 5, 14 एंड 23, ये दोनों भी क्वालिटीज इनमें देखी गई है। ओके, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, नहीं फोन आया नहीं उठाऊंगी मैं, रिंग बज रही है बजने दो, बट मैं कॉल पिकअप नहीं करूंगी, यहां तक की भी इनकी कभी कभी सिचुएशन आती है। ऐसा भी होता है। ऐसा कोई है 5, 14 एंड 23? हमने एक तो देखे है कि जो बात करते हुए जाते हैं, और एक ऐसे है कि जो, ओके, विद्या मैम कंसंट्रेशन से चलाते हो आप गाड़ी? अच्छा, ओके। हाँ, सुषमा भी चलाती है। मेरा 14 है। मैं फोन पे लॉन्ग बात नहीं करती। ओके, मेरा भी नंबर मैम प्रॉपर 5 है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट चलाती हूँ। ओके, रूट पे मैम पूरा कंसंट्रेशन रहता है, वेरी गुड। लेकिन हेडफोन डाल के चलाती हूँ, वो है ऐसे। मैं- यानी दोनों भी चीजें इनके केस में हमें देखने को मिलती है। हाँ हितेश सर बोलिए। हाँ मैम, मैं भी कंसंट्रेट होकर चलाता हूँ। ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है। स्पेशली 4 व्हीलर चला रहे तो प्लीज कंसंट्रेट करके ही चलाइए, 5 नंबर, 14 नंबर एंड 23 नंबर। ओके, तो यहाँ पर हमने ये भी देखा कि जो बर्थ डेट है उसके अकॉर्डिंग ये व्हीकल कैसे चलाते हैं, यानी हमें क्या समझ में आ जाएगा कि इनके लिए प्रिकॉशंस हमें क्या लेने चाहिए। ओके, अब आप कहोगे कि चलो ठीक है मैम, हमें ये चीज तो समझ में आ गई कि आपने हमें बताया कि व्हीकल नंबर हमें कैसे चूज करना है। ओके, टोटल नंबर कैसे लेना है। अब पेयरिंग का भी कुछ होता है, पेयर भी आएगी ना उसमें, 4 नंबर से आपके पास में है ना, 4 नंबर सबके कार में होंगे। अब ये पेयरिंग का भी कुछ होता है, यस डेफिनेटली पेयरिंग का भी आपके ऊपर असर होता है। ओके, पेयरिंग भी आपके ऊपर असर करती है, टोटल नंबर भी आपके ऊपर असर करता है, कलर भी आपके ऊपर असर करता है, और पेयरिंग भी आपके ऊपर असर करती है। और जो आपका ड्राइवर है, यानी सोच लीजिए जिन लोगों ने ड्राइवर रखे हुए हैं, आपको उसकी अगर बर्थ डेट पता है तो आप उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आपको कार ऐसी चलानी चाहिए, ऐसी ही चलानी चाहिए। ओके, यानी आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मुझे ड्राइवर किस डेट ऑफ बर्थ का लेना है भाई मेरी कार पर। अंडरस्टैंड, सेकेंडरी बेनिफिट ये। एंड और हमें क्या समझ में आएगा, अब पहला जो नंबर हमें मिल चुका है उसे हम चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बट हम रेमेडी कर सकते हैं। ओके, तो हम रेमेडी भी सीखेंगे। अगर ऐसा कोई नंबर आपके पास में है जो एक्सीडेंट करवाता है, जो बार बार मेंटेनेंस करवा रहा है, आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहा है, ऐसा कोई नंबर है तो उसमें हम रेमेडीज भी करेंगे। ठीक है, तो हर नंबर के लिए जो हमारे लिए डिफिकल्ट है उसके लिए हम रेमेडी करेंगे। ऐसा कोई कलर है हमारे कार का जो मुझे नहीं लेना चाहिए था बट मैंने ले लिया है और प्रॉब्लम्स खड़ी हो चुकी है, अगर ऐसी भी प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए भी रेमेडी करेंगे, क्योंकि अब हम कार चेंज करना नॉट पॉसिबल। इसके पहले भी मेरी क्लास थी। ओके, वो क्लास फिनिश करके इस वेबिनार में बैठी हूं मैं। फाइन, यहाँ तक समझ में आया सभी को? अंडरस्टैंड? अब क्या सोच रहे हो? हो गया फिर? ठीक है, टाटा बाय बाय। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर अब व्हीकल न्यूमरोलॉजी कब आ रहा है? ओके, कब से स्टार्ट हो रहा है? तो व्हीकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स हमारा 3 डेज चलेगा। कितने दिन चलेगा? 3 दिन। पर हमेशा की तरह अगर इन 3 दिन हमें कम पड़ते हैं तो टाइम एक्सटेंड हो सकता है। ओके, जब तक क्लास के कंटेंट पूरे नहीं हो गए क्लास को फिनिश डिक्लेयर नहीं किया जाता है, ये अब आप लोगों को पता हो चुका है। तो आप लोगों को पता है
मैम ने भले ही 2 दिन दिए 3 दिन दिए, बट जब तक मैम को नहीं लगता है कि मैंने पढ़ा दिया और सारी चीजें फिनिश्ड हो चुकी, तब तक क्लास एंड नहीं होगी। ठीक है। बट अभी हम मिनिमम ये कह रहे हैं कि 3 डेज हमारी क्लास चलेगी, और सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन के ऊपर, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। थ्री डेज का कोर्स है हमारा व्हीकल न्यूमोलॉजी, और जो जो मैंने कंसेप्ट बताया सारे कंसेप्ट हम समझने वाले हैं, इन डिटेलिंग में रहेगा। और 29th to 31st, यानी 29th को ये हमारा रहेगा, देन 30 जुलाई को रहेगा, और 31st जुलाई को रहेगा। एंड टाइम इज 7 PM, टाइम इज 7 PM, 7 से 8 बजे की हमारी क्लास रहेगी। एंड एनर्जी एक्सचेंज इज ओनली एंड ओनली 1499। क्या आपको इसमें पीडीएफ मिलेगी? कंप्लीट पीडीएफ मिलने वाली है, कंप्लीट पीडीएफ रहेगी आपको। इसकी सर्टिफिकेट मिलेगा, यस, आपको व्हीकल न्यूमोलॉजी कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, मास्टर इन व्हीकल न्यूमोलॉजी का आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, पीडीएफ भी दी जाएगी, और आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। लाइव क्लास होने वाली है, 3 दिन हमारी क्लास रहेगी, 29, 30 एंड 31, यानी 3 दिन हमारी क्लास चलेगी। कौन लेने वाला है क्लास? बट ऑब्वियस मैं लेने वाली हूँ क्लास, मैं कंडक्ट करने वाली हूँ क्लास, और उसके बाद में नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो मेरा कोई स्टूडेंट ही लेगा, क्योंकि मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया आपसे 3 क्लासेस, यानी जो मेजर क्लासेस है वही इसके बाद में मैं लेने वाली हूँ, और बाकी जो भी अदर अदर क्लासेस रहेंगी, अब ये महर्षि के पैनल पर जो जो लोग आने वाले, वही आगे की सारी हमारी स्मॉल क्लासेस वही लोग कंडक्ट करेंगे। ओके। और इतना ही नहीं, वैसे भी ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि जो लोग हमारे अभी पैनल पर है, वर्क कर रहे हैं, और महर्षि हमारे पैनल पर एज अ कंसल्टेशन के लिए लोगों को ले रहा है। तो जब आप इसमें से सीख जाओगे व्हीकल न्यूमोलॉजी परफेक्टली, तो हमारी तरफ से अगर हमें ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, सिलेक्शन आपका किया जाएगा, और अगर आप सच में उसमें सिलेक्ट होते हो और आपको गाड़ी के नंबर परफेक्टली देना आ जाता है, और उस तरह से आप क्लाइंट से बात कर सकते हो, तो आपको हमारे पैनल पर भी लिया जाता है एज अ कंसल्टेंट, एज अ व्हीकल न्यूमोलॉजिस्ट। ओके। मैं आपको स्कैनर दे रही हूँ, और वहां पर आप पेमेंट कर सकते हो। और जिनको कोई इशू आ रहा है पेमेंट का, क्योंकि आई थिंक 7522952999 इस पर पेमेंट नहीं जा रहा है। ओके। तो मैं अभी स्कैनर शो करी हूँ, स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले लो। इस स्कैनर का प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके ऊपर ही आपको पेमेंट करना है, और स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है। पहले प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाकी डिटेलिंग्स आपको बताती हूँ। इस स्कैनर पर ही आपको पेमेंट करना है। कुमार सर, स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? 7522952999 इस नंबर पर अभी पेमेंट नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को इसी स्कैनर से ही पेमेंट करना है, तो कृपया करके स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुनीता मैम ले लिया? टैरोट वाली सुनीता मैम? हाँ ले लिया। ओके। हो गया है सबका स्क्रीनशॉट लेकर?
बाद में डिसीजन लेना है, कोर्स करना है, क्या करना है, ये करना है, पहले अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके। अब आगे की बात सुनिए, क्या कि आपने पेमेंट करने के बाद में जो यहाँ पर नंबर है महर्षि ऑकल्ट एकेडमी का, आपको इसी नंबर पर पेमेंट की रिसिप्ट इस नंबर पर व्हाट्सएप करनी जरूरी है। 7522952999। महर्षि का सिर्फ ये एक ही अथॉराइज्ड नंबर है। आपको जो भी डिटेलिंग मिलेंगी सिर्फ इसी नंबर से मिलेगी। इस नंबर पर अभी पेमेंट नहीं आ रहा है, इसीलिए आपको अनदर स्कैनर दिया गया है। उस स्कैनर पर पेमेंट करना है, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। उसी स्कैनर पर पेमेंट करके उसके नीचे नाम मेरा आता है, प्रीति पाटिल शो होता है नाम, वही नाम आपको देखना है, प्रीति गुणवे पाटिल ऐसा आता है। ओके, या प्रीति गुणवे आएगा, जो भी नाम आएगा वो आपको देखना है। और 7522952999 इस नंबर पर ही आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है, पेमेंट की रिसिप्ट इस नंबर पर शेयर करनी है। जब इस नंबर पर आप रिसिप्ट शेयर कर दोगे, उसकी बाद में ही आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और जैसे पेड ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो आपको जो क्लास की डिटेलिंग्स है, क्लास की लिंक्स है, रिकॉर्डिंग्स है, सारी चीजें वहीं पर मिल जाएगी। ओके। कोर्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। मेरे गाड़ी का ये नंबर है, ये बताइए, ऐसा नहीं होगा। अब इसमें क्या क्या हम देखने वाले कंटेंट, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। हम इसमें पेयरिंग भी देखेंगे। ओके, पेयरिंग बहुत लंबी रहने वाली है हमारी, इसलिए मैंने कहा 3 डेज बोला है लगभग। देखते हैं 3 डेज में कंप्लीट होता है क्या कोर्स। डिपेंड ऑन यू, आपके क्वेश्चन आंसर सेशन पर भी ये चीज डिपेंड होती है। पेयरिंग देखा जाएगा, टोटल नंबर देखा जाएगा, राशि के अनुसार कलर्स देखे जाएंगे, बर्थ नंबर के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ड्राइवर के बर्थ डेट के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, ये भी देखा जाएगा। ओके, एंड सेकेंडरी रेमिडीज ऑल्सो। जी वैशाली मैम। हेलो मैम। हम्म। मुझे पूछना था, मतलब रिकॉर्डिंग है क्या? यस, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग रहेगी आपके पास। और पेमेंट ट्यूसडे तक किया तो चलेगा? क्लास कब सुबह स्टार्ट हो रही है? 29 को। आज का कौन सा डे है? संडे है मैम। तो ट्यूसडे को स्टार्ट हो रही ना, यू कैन डू ट्यूसडे। हाँ, हाँ। ट्यूसडे को कर सकते हो, पर लास्ट मोमेंट मत हाँ कीजिए। कभी कभी लोग क्या नहीं नहीं करते हैं, 7 बजे क्लास है ना, 7 बजने को 5 मिनट है, नहीं 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 नहीं, वैसे तब नहीं, पेमेंट सुबह को। करते हैं। नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए मैं ये बताती हूँ। और सर आपको ऐड करते हैं, आपको डायरेक्टली क्लास की लिंक वैसे मिलती नहीं जब तक आप ग्रुप में ऐड होते नहीं हो। वो पहले आइडेंटिफाई करेंगे आपका पेमेंट आया नहीं आया। अब इस सारी प्रोसीजर को कम से कम पर्सन को 10 to 15 मिनट्स लग जाते हैं। ओके, फिर आपको ऐड ऑन करना है ग्रुप में, और ये करते करते अगर आपकी 15 मिनट की क्लास छूट गई तो क्या हो जाएगा, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। वो 15 मिनट का फिर से रिपीट करना पॉसिबल नहीं होता। तो प्लीज आप लोग ये मत कीजिए कि लास्ट मोमेंट पेमेंट मत कीजिए, हमें प्रॉब्लम्स होती है। रिया मैम, आपका कैमरा ऑन नहीं है तो आपका क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। ज्वाइन थैंक भी यू हो सर। गया ग्रुप, पेमेंट हो गया, ज्वाइन भी ग्रुप हो गया, ग्रुप हो ओके, गया। थैंक यू अतुल सर, थैंक यू। अगर ऐसा होता है कि स्कैनर पर पेमेंट नहीं आ रहा है, अब बहुत से लोग वन टाइम अब पेमेंट करेंगे, है ना, थोड़ी देर बाद में ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ में। तो अगर पेमेंट को किसी को दिक्कत आती है तो वो क्या करेंगे, 7522952999 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। कॉल मत कीजिए, मैसेज कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग वन टाइम कॉल करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है। क्वेश्चन करने के लिए आपका कैमरा ऑन होना जरूरी होता है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। और वेबिनार बिगाड़ने की संधि या अपॉर्चुनिटी तो आपको दी ही नहीं जाएगी बिल्कुल भी। इसीलिए कैमरा ऑन करके ही क्वेश्चन पूछिए। अरे पुराने स्टूडेंट कोई क्वेश्चन ही नहीं करते, आप लोगों को कोई क्वेश्चन रहा ही नहीं क्या आपके माइंड में? हाँ, एक एक भी बंदा पुराना स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं करता है। दिखते सब क्लास में है ये, बट ये कुछ बोलते नहीं, बट हर क्लास में रहते हैं ये लोग। बोलिए दक्षता मैम।
मैम मैं ये रिकॉर्डिंग से कर सकती हूँ क्या, हाँ कर क्योंकि सकते हैं। शाम के टाइम पे बाहर रहती हूँ। ओके। वैसे 3 दिन एडजस्ट करना है आप लोगों को, 3 दिन एडजस्ट कर लो। ओके। इसका बेनिफिट आप लोगों को ही पता है कि क्या होने वाला है। अगर आप सच में इस क्लास को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो पृथ्वीराज सर आप लोगों को पैनल पर तो ले ही लेंगे, बट आपको जो कंसल्टेशन के लिए अभी हम लोग ले रहे हैं तो उसके लिए भी आपको काम में आएगी ये चीजें। ओके, बोलिए नागेश सर। जो आपने ड्राइवर का बोला, बट देखना, कभी कभी क्या होता है कि ड्राइवर ज्यादा दिन रहते नहीं, तो तो दूसरे ड्राइवर का देखना, क्या प्रॉब्लम है? हर बार, लेकिन गाड़ी तो एक बार ही लेंगे। सर नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आपको। गाड़ी हम किसके नाम से लेंगे? जो हाँ वो ओनर है तो है, उसके नाम से। उसके नाम से, ठीक है, और ड्राइवर। ड्राइवर की बात अलग हो गई। ठीक है, ड्राइवर को अभी छोड़ दो साइड में। जिस दिन मैं गाड़ी परचेस करी उस दिन तो मैं मेरे ही नाम पर ले रही हूँ। ठीक है, ये तो तो मेरी है। ही डिटेलिंग्स के साथ में मैं मैच करूंगी। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जो नंबर लिया जाएगा उसका जो टोटलिंग है वो किस पर आना चाहिए, किस पर नहीं आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वो दिस समझ लिया में है। जाए। ठीक है। और जो ड्राइवर चाहे मेरे गाड़ी पर 10 क्यों ना आ जाए, उनके लिए सिर्फ हम जो है इंस्ट्रक्शंस कैसे देने हैं उन लोगों को, या ये व्यक्ति आपकी गाड़ी को चला पाएगा नहीं चला पाएगा, इस गाड़ी के साथ में इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो सकता है क्या, ये क्या कर सकता है, उसके लिए ड्राइवर का नंबर देखना है। ओके। ओके। गाड़ी परचेसिंग से और ड्राइवर के नंबर की डेट ऑफ बर्थ से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। जी सुनीता मैम बोलिए। नमस्ते मैम। मैम वही पूछना चाहती थी मैं, जैसे घर में गाड़ी मतलब एक होती है तो बच्चे लोग भी चलाते हैं कभी, तो उसमें मतलब उसके लिए भी देखा जाएगा क्या, हाँ मतलब उसके लिए भी इसमें देखा जाएगा, उसके लिए भी देखा। नंबर, उनका भी नंबर यस आएगा? यस यस यस। स्कूटी स्कूटी का भी हो या गाड़ी का हो, जिसका भी हो, दोनों देखा टू जाएगा ना व्हीलर उसमें? हो, फोर व्हीलर हो, कमर्शियल हो, इसका टोटलिंग किस पर आना चाहिए हम वो देखेंगे। ओके। तो वो कोई कौन भी से? चीज क्यों ना हो। अच्छा, ये मतलब कौन चला सकता है नहीं चला सकता है, इसका मतलब कुछ अब कभी प्रॉब्लम कभी होगा? क्या हो जाता है सुनीता मैम, आपने गाड़ी तो परचेस कर ली है ना, गाड़ी का हाँ नंबर भी सही चुन लिया, बट कभी कभी क्या हो जाता है कि जो गाड़ी चलाने वाला होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वही मतलब, हाँ, वही दिक्कत है, मतलब ओके, जैसे मेरे तो हस्बैंड के उसको नाम से जैसे इंस्ट्रक्शन मैंने दी ले जाएगी लिया, यहाँ से। अब मेरे बेटे बेटा का जैसे 2 बार 3 बार एक्सीडेंट हो चुका है, क्या तो टोटल इसीलिए नंबर है? मतलब 7। कार का? हाँ। हाँ, गाड़ी का? गाड़ी का। हाँ। ओके, पीछे से एक्सीडेंट हुआ है क्या? नहीं, आगे से आके खुद ही मतलब आदमी मारती, नहीं, मतलब पीछे ऊपर से से देखिए, गया। गाड़ी खराब है क्या पीछे से गाड़ी? नहीं, पीछे से नहीं है मैम, आगे से 2 बार हुआ, 2 बार आगे से। कुछ लाइट वगैरह टूटा हुआ है, ब्रेक है, डेंट है पीछे लाइट नहीं, से? मतलब आदमी मर गया, मतलब खुद ही मतलब ऊपर गिर के। तो मतलब जब भी मेरा मतलब बेटा चलाता ना तो प्रॉब्लम। 7 नंबर इज नॉट गुड फॉर पर्सनल यूज। ठीक है। वही अब पूछ ये रही फिर थी। 7 नंबर नॉट गुड फॉर पर्सनल यूज, तो ये किस के लिए होना चाहिए ये हमें समझना होता है। ओके सुनीता मैम, इट्स ट्वेंटी नॉट नाइन से गुड। स्टार्ट होगा ना? हाँ 29 से शुरू होगा ना क्लास? हाँ, 29 से शुरू होगा। म्यूट म्यूट किया है मैंने। जी भूपेंद्र सर, बाकी डिटेल तो देख लिया आपने। ओके। मैम ये रिकॉर्डिंग्स की कब तक रहती हैं इसकी, मतलब कितने टाइम तक रिकॉर्डिंग्स रहती हैं अवेलेबल? 1 साल रहेगी इसकी रिकॉर्डिंग आपको। 1 साल में आप कभी भी देखो उसे। नहीं नहीं, वो मैंने वैसे ही पूछा है जनरल नॉलेज के लिए। ओके। तो क्योंकि ना पीछे मेरी जो ये गणेशा का आर्ट्स की चल रही थी ना क्लासेस, हाँ तो हाँ हाँ, काफी वो उसमें मेरे को ना एक्चुअली शेड्यूल मेरा बहुत बिजी रहा, बहुत मतलब बिजी है। एक वीक मतलब पूरा ही ऐसे भाग दौड़ रही। तो कल वाली मैं लगा पाया तसल्ली से, ओके। तो मैं रिकॉर्डिंग्स देख के ही अब उसको फॉलो अप करूंगा यस क्या यस क्या है। यस। उसकी भी आपके पास में लगभग रहेगी और इस क्लास की भी आपके पास में 1 साल रहेगी। वैसे तो अगर आप लोग क्लास में रहते हो तो रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ती नहीं है। हाँ नहीं, वो तो नेचुरली है, क्योंकि क्वेश्चन भी हो जाते हैं ना तो वो यस। सामने हो जाता है। और आपने अब तो गणेशा कार्ड में देखा ही है हम कैसे घुमा घुमा कर क्वेश्चन खुद रेज करते हैं और कार्ड का हम प्रिडिक्शन निकालते हैं, तो सेम ऐसी ही चीज बार बार यहाँ पर प्रैक्टिस में आती है, तो आपका उतना कवर अप होता है। बट हाँ, रिकॉर्डिंग्स 1 ईयर तक आप लोगों के पास में रहेगी इसकी, एंड पीडीएफ नोट्स भी मिल रहे हैं आपको।
सो डोंट वरी, ओके। यानी मैक्सिमम पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं। वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी जैसा नहीं आपको हाथ से बहुत लिखना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम यानी 90% चीजें जो रहेगी आपकी पीडीएफ में रहने वाली है, ठीक है। हाँ, रहा रेमिडियल पार्ट, वो आपको लिखना होगा बस। और मैंने आज कार्ड्स तो वैसे ऑर्डर कर दिए हैं, पेमेंट कर यस, दी थी। ओके। तो एड्रेस मैंने देना है, फॉर्म आया नहीं मेरे पास। यस, दे दीजिए सर, फॉर्म फिलअप कर दीजिए, ओके। ओके। थँक्यू जी। मिलिंद सर बोलिए। गाडी एकाच्या नावावर आणि वापरणारा जर दुसराच असलो तर इम्पॅक्ट तरी कोणाला पण होईल? तरी पण गाड़ी एक एक के नाम पर है, यूज कर रहा है दूसरा, फिर भी जो टोटल नंबर का असर आता है वो सेम ही होता है, ओके। ऐसा नहीं होता है यहाँ पर रूल अलग अलग है। आपका एप्लीकेबल कहाँ पर होता है? डेट ऑफ बर्थ, खुद की डेट ऑफ बर्थ, ये कलर के लिए सिर्फ एप्लीकेबल होगी, नंबर के लिए नहीं। नंबर के लिए सेम रूल चलेगा। अब मान लीजिए गाड़ी मेरे नाम पर है, बट मैं चलाती ही नहीं हूं, ओके, मैं ड्राइविंग नहीं करती हूँ, मेरे हस्बैंड उसे चला रहे हैं, बट वो जो उसका जो टोटल नंबर का असर है वो उनको भी वही देगा, वो मुझे भी वही देगा, और हम सबको भी वही देगा, ओके। बट गाड़ी का जो कलर है वो मुझे कैसे चूज करना चाहिए? राशीवर. राशि के अनुसार चूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपके जिंदगी में वो गाड़ी आ रही है, आपकी लाइफ में आ रही है, ओके, समझ में आया? आपकी कुंडली के अनुसार गाड़ी आपके लाइफ में आ रही है, तो आपकी कुंडली में ये सारी चीजें तय होती है। अगर ये कार आपके जीवन में इस कलर की आती है तो क्या घटना घटित हो सकती है, इसलिए राशि अनुसार हम सिर्फ कलर ऑप्शंस चूज करने वाले हैं, ओके, नंबर नहीं। अकॉर्डिंग टू अवर डेट ऑफ बर्थ हम नंबर नहीं चूज करेंगे, ओके। एंड देन जो पेयरिंग रहेगी उसमें 4 नंबर रहेंगे ना, तो दो दो पेयर होंगी हमारी। अब ये दो दो पेयर होंगी, ये भी हम कैसे चूज करेंगे? अवर वर्किंग, हमारा वर्किंग क्या है उसके अनुसार हम चूज करेंगे, या मुझे उस कार से क्या लाभ चाहिए उसके अनुसार मैं वो दो दो पेयर यूज करूंगी। अंडरस्टैंड? क्लियर? अप सबको क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? मैम, मैं लेट ज्वाइन की हूँ, इसलिए मुझे आज का भी कुछ भी नहीं समझा, लेकिन मैं अगर क्लास ज्वाइन करूंगी तो फिर आप ये सब आज का क्लियर करेंगे? मैम आज तो सिर्फ क्या था, वो एक झलक थी बस, कुछ नहीं था। ओके, क्लास तो पूरी ही रहेगी, ओके। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम मुझे ये पूछना था कि नंबर प्लेट में जो लेटर्स रहते हैं उनका भी रोल रहता है उसमें? सब देखेंगे विभूति, ओके। ओके। तो मतलब वो भी इंक्लूड है ना, लाइक लेटर्स भी? यस यस। नंबर प्लेट हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? कार से पूरा शुरू करना है, फिर उसमें नंबर प्लेट भी आएगा, गाड़ी में क्या चीजें रखनी है क्या नहीं रखनी है वो भी सारी चीजें आएगी, सब कुछ होगा, ओके। मैम मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा है। अच्छा। और मैंने पेमेंट भी कर दिया आपका, ओके। स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिया, बट मैम मैं इस 3 दिन अकॉर्डिंग आपका मैं देख नहीं पाऊँ। आफ्टर 1 वीक के बाद ओपन करती हूँ, उसके बाद अगर मुझे कोई क्वेश्चन हो तो कैसे मैनेज करें? खुद होके मैनेज करना है, ये जो आपका 3 दिन का कोर्स है, हाँ, तो अगर खुद मैं वो होकर उस टाइम मैनेज पे करना देख है। नहीं पाती हूँ रिकॉर्डिंग। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ रेखा मैम, सुन लीजिए। हाँ हाँ। अगर 3 दिन का कोर्स है, आप अगर देख नहीं पा रहे हो, उसके बाद में आप 6 महीने बाद में कभी भी देखते हो, तो आपको यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, ओके। आप कभी भी देखोगे रिकॉर्डिंग और मैं क्लास में रहूंगी, आपको सपोर्ट कर पाऊंगी? और रेखा मैम मेरा शेड्यूल बहुत बिजी होता है, मेरी कंटिन्यूअसली क्लासेस होती है। अगर ऐसे रिकॉर्डिंग देखकर लोग मुझसे क्वेश्चन ही करने लगे तो मुझे लगता है कि मेरा आधा दिन उसी में चला जाएगा, ओके। सो नॉट पॉसिबल। और यानी हम कि किसी को भी, बीच में ही करना है? हाँ नहीं, आपको क्लास में ही सिर्फ क्वेश्चंस कर सकते हो, क्लास होने के बाद में कोई क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं मिलता है। क्लास में आप कितने भी मर्जी आए क्वेश्चंस करो, वो सब अलाउड होते हैं आपको। आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होने तक आपको बार बार समझाया जाता है। समझाया जाता है या नहीं, ये स्टूडेंट बताएंगे, मैं क्यों बताऊं, है ना। मैं तो मेरे बारे में अच्छा ही बोलूंगी ना रेखा मैम। आपको बुरा सुनना है तो कुछ स्टूडेंट को भी लेंगे हम,
कौन लोग? बुरा बोलने वाले स्टूडेंट हैंड रेस करेंगे अभी? नहीं बोलेगा ऐसा कोई, मेरे स्टूडेंट सब अच्छे विचार। उनको वो ये सोचेंगे ना क्लास में बैठना है या नहीं वो बैठना है। मैडम तो हाँ मैडम स्मृति। हाँ, बोला स्मृति मैडम। हाँ, मैडम तो पूरे सेशंस में, चाहे वो वेबिनार हो या क्लास का सेशन हो, पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके रिजॉल्व कर देती है। इतना ही नहीं, बाकी स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं वो तो मैडम को छोड़ते ही नहीं, और मैडम को खाना तक नहीं मिलता है, इतने तक हम लोग तंग करते हैं। जी, नहीं, सो मैं इन खाना द खा लेती हूँ स्मृति मैम। नहीं, मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना नहीं छोड़ती हूँ। सो इन द क्लास का आपको एडवांटेज लेना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ द वीडियोस। जी गौरी बोलिए। यस मैम, आप इतना अच्छा सिखाते हो कि अगर किसी की छोटी भी कोई क्वेरी रहेगी तो जब तक उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। तो मतलब ऐसे क्लास के एंड होने तक दिमाग में कुछ भी ऐसे क्वेश्चन नहीं रह जाता, आप एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो। ओके, थैंक यू। हम लोग स्टूपिड क्वेश्चन पूछेंगे, उसको भी जवाब मिल जाता है और डांट भी मिल जाती है। यानी आज स्मृति मैम ने ये तो बोला है कि हाँ, हम कभी कभी स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो एग्री किया है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा है बहुत सुन बार के। पूछते हैं मैम, बहुत टाइम पे क्वेश्चन पूछते हैं मैम। स्टूपिड क्योंकि हमारा इग्नोरेंस है ना, वी डोंट नो एनीथिंग, सो फॉर हर इट इज अ स्टूपिड क्वेश्चन। हम लोगों का इनोसेंस है मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू एवरीवन। और यहाँ पर कोई फॉल्स कमेंट हम नहीं करते रेखा मैम। सच में क्लास होने के बाद में आप अगर पूछना चाहो तो नहीं पूछ सकते हो, इसके बाद में अगर आपकी इच्छा है तो ही आप एनरोल कीजिए। ओके। हाँ, इतना मैं सिर्फ बता सकती हूँ कि रिकॉर्डिंग के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो। आप फर्स्ट टाइम आए हो इसीलिए आपके माइंड में ये क्वेश्चन है। ओके। एक बार जुड़ने के बाद में आपको खुद समझ में आएगा कि किस लेवल का यहाँ पर पढ़ाना होता है। यहाँ पर एक बार आप क्लास में हो, चाहे आपने रिकॉर्डिंग भी देखी, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है कोई क्वेश्चन रेज करने की। ये बाकी सब बैठे रहते हैं ना क्वेश्चन करने के लिए, ये इतने सारे क्वेश्चन कर देते, दुनिया भर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस ढूंढ के लेकर आते और कोई भी क्वेश्चन कुछ भी करते ये लोग। मॅडम प्लीज स्मृती मॅमना सांगा सलमान खान, पीएम मोदी, नंतर सेलिब्रिटीजचे नंबर आणू नका. वो कुंडली मोदी, सलमान खान, उनकी डेट ऑफ बर्थ लेकर कुंडली देखते रहते हैं हम लोग, इसलिए वो उनको सजेशन दे रहे हैं कविता में। ओके। तो ये हमारे सब क्लास में इस तरह से ऐसा चलते रहता है। और जो लोग एनरोल करना चाहते हैं, मैं इतना ही कहूंगी, 3 दिन आप क्लास कर पाओ, ये एंगल से सोचो। क्योंकि क्लास जब होती है और फ्रंट टू फ्रंट हम लोग बैठे होते हैं ना, तो मुझे भी समझ में आता है आपको समझा या नहीं समझा। आपके माइंड में जो चीज चल रही होती है ना, वो कैच करके मैं तुरंत आप लोगों को आंसर वहीं पर कर पाती हूँ। और किसी को ऐसा लग रहा है कि देखिए 7 to 8 टाइम या और टाइम में आई अंडरस्टैंड, बट मेरे पास में समय नहीं है दूसरा। क्योंकि 8 से 9, 9 से 10 ऑलरेडी बैच हमारी चल रही है, और हमें भी कंसल्टेशन के लिए स्टूडेंट खुद चाहिए पैनल पर। तो हमें बहुत जरूरत थी व्हीकल न्यूमोलॉजी लाने के लिए, इसलिए हम लेकर आए कि हम स्टूडेंट तैयार कर पाए हमारे लिए। क्योंकि बहुत से लोग जब आते हैं कंसल्टेशन के लिए, मेरे पास में इतना समय नहीं है अभी कि मैं उन लोगों को व्हीकल नंबर निकाल कर दे पाऊँ। तो हम खुद लोग रेडी कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट कि जो तैयार हो जाए और एज ए कंसल्टेंट वर्क कर पाए। ओके। इसलिए हम व्हीकल न्यूमोलॉजी अभी लेकर आए, और 7 से 8 का टाइम अगर और भी हो रहा है, आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है आप आराम से देख सकते हो, तो ही आप लोग एनरोल कीजिए। ओके। जी अर्चना। हाँ, मुझे उन मैडम को वही बताना था कि उनके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, तो उससे पहले जो क्लास मतलब हो गई होगी, तो उसमें उनके दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो पहले हमने पूछ लिए होते हैं। वो सबसे ज्यादा तो उससे ज्यादा पूछ मैं लिए पूछती होते आप लोगों ने, है ना। यस यस। तो उनको उनके मन में कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी। यहाँ पर क्या है, बार बार क्वेश्चन भी पूछते हैं, कोई सिली क्वेश्चन आ भी जाता है, जैसे स्मृति मैम ने कहा, गुस्सा भी आता है मुझे कभी कभी। मैं डांटती भी हूँ बट फिर से समझाती भी हूँ, है ना। ये हाँ बोल रहे हैं, मैं अगर अनम्यूट करूँ तो ये सब हाँ बोल रहे हैं। बट हाँ, जब तक समझता नहीं है तब यस। तक मैं अपनी लेवल से समझाती हूँ।
होता है, ऐसा बहुत होता है हमारे में, कहते हैं कि पालता घड़ा और पानी। तो कई बार ऐसा होता है कि तरी बार पानी बार टाकत मैडम राहता के बरोबर. समझाने पर भी नहीं समझता है, फिर भी वो बताते रहते हैं। और मेरा तो हैंड रेज हो जाता है, लेकिन उसमें इतने सवाल आ जाते हैं कि आंसर मिल जाता है। तो मैं हैंड फिर से जैसे लोअर आरोही कर मॅम ने देती हूँ। बोला पालता घडावर पाणी, पण तो घडा सरळ करतो आम्ही. मग पाणी टाकतो यस, त्याच्यात. ये सही बात है। ओके. जी लेखना बोलिए. मैम सॉरी, वो मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था पेमेंट का, अरे यार वो मैंने क्यूआर पहले ही कोड बोला का। था यार, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो. एक बार ये प्लीज कुछ चेक स्टूडेंट ना करते। सुधरते नहीं है, ये ऐसी ये लेखना भी है, ये अभी तक सुधरी नहीं. आपको पता है मैम ने बोला है, इसका मतलब मैम दोबारा नहीं दिखाना चाहते, इसीलिए बोला होगा मैम ने. चलिए, अब जिन लोगों ने प्लीज स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो कृपया करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्यूआर कोड यानी स्कैनर का प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, बाद में सोचते बैठिए कोर्स करना है नहीं करना है क्या करना है, क्योंकि आप लोगों के माइंड में शायद कल आएगा कि नहीं मुझे कोर्स करना चाहिए. और फिर आप लोग पृथ्वीराज सर से बोलोगे कि सर मुझे अब क्यूआर कोड शेयर कीजिए. सो बेटर वे आप आपके पास में ये क्यूआर कोड स्कैनर लेकर रखिए प्लीज. और आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है मैम, 2 दिन से तबीयत बहुत डाउन था। अच्छा. आपको देख के अच्छा लग रहा है। थैंक ओके, यू। थैंक यू थैंक यू. चलिए, यानी कुछ काम तो आई मैं आपके. हाँ बोलिए गीता मैम. मैम बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकती हूँ? हाँ, नहीं नहीं, फिर उसके लिए आपको बैंकिंग डिटेल्स लगेंगे. ओके. आप ये पृथ्वीराज सर बैंकिंग से डिटेल कांटेक्ट सबका कीजिए. है मेरे पास बैंकिंग एक मिनट डिटेल, एक मैं मिनट. हमेशा बैंक से। हाँ, बैंकिंग से आप हाँ। महर्षि में कर सकते हो, करेक्ट है, जाकर आप कर सकते हो बैंकिंग से. ओके। जिनको बैंकिंग में जाकर करना है या बैंक से करना है तो वो अकाउंट डिटेल्स ले सकते हैं. बट आप अभी आपको बता दूं 75 का जो नंबर है उस पर फोन पे और जीपे नहीं हो रहा है. बैंकिंग डिटेल्स के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. बैंकिंग डिटेल्स बैंक के थ्रू अगर करना चाहते हो तो. अकाउंट नेम महर्षि ऑकल्ट डन। अकेडमी. ओके. कोई आउट ऑफ कंट्री से होगा तो स्विफ्ट कोड ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, बट यहाँ पर अभी 7522952999 इस नंबर पर फिलहाल फोन पे और जीपे नहीं हो रहा है. पेमेंट्स अभी रुके हुए हैं इसके ऊपर, क्योंकि कल हमारा जो अभिषेक का भी स्टार्ट हो रहा है ना. तो उसके भी जो पेमेंट्स अभी भी, जब लोगों को बोला हुआ है कि पहले ही कीजिए फिर भी लोग टाइम पर करते हैं. लास्ट टाइम भी जब हमारा गुरु पितृ का था, एक किसी ने मॉर्निंग में 4 बजे कॉल किया था. ठीक है. तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपका भी कुछ ना कुछ इशू रहता है, आई अंडरस्टैंड. बट क्या होता है ना, कल अभिषेक है, स्वामी जी को आज रात को लिस्ट चली जाती है जिनके उनको नाम लेने हैं. वो फिर कब प्रिपेयर करेंगे, कब हम लोग देंगे, हमें भी फॉर्म फिलअप करके सभी के देने होते हैं. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसलिए मैं कहती हूँ लास्ट मोमेंट मत कीजिए. और डिटेल्स अब आप लोगों को मिल गई है. क्वेश्चंस हो गए सभी के. एक बार हैंड आउट कर लूं. विद्या मैम आपका क्वेश्चन है. माधुरी मैम आपका भी है. बोलिए. क्वेश्चन नहीं है, मैं बताना चाहती थी आपको। पता नहीं क्यों मुझे व्हीकल से डर बहुत लगता है। किससे डर लगता है? व्हीकल से, हर व्हीकल से डर लगता है। तो लेकिन कोर्स करना है, मैं करूंगी। मैं ये सोच रही थी, स्टार्टिंग में वो डर दिख रहा होगा चेहरे पे कि 7 से 10:30 कैसे मैनेज कर पाएंगे हम, लेकिन हो जाएगा, 3 दिन की बात है। थैंक यू। 7 to 8 ही है, 3 days ही मैनेज करना है. ओके. नहीं, बाद में हम मिलेंगे ना वैदिक में और लाल किताब में, तो हाँ 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 हाँ, 3 days मैनेज करना है, क्या करे विद्या मैम, देखो आपको भी मैनेज करना है, मुझे भी करना है ना. और कुछ लोग तो जानते हैं मेरी क्या कंडीशन है. मुझे थ्री यस आवर्स मैम। बैठना है. ओके. यू कैन अंडरस्टैंड. इतने इसमें भी कंटिन्यूअसली क्लास लेनी है, आप लोगों को आंसर्स करना है. ओके. देखिए, जो आपकी कंडीशन रहेगी वो मेरी भी रहेगी. उल्टा मुझे तो बोलना है, आपको तो शांति से सुनना है. 3 घंटे सिर्फ आपको सुनना है, मुझे तो 3 घंटे बोलना है. और ऊपर से आप फिर क्वेश्चंस करते हो आप लोग.
इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होते कि दिल करता है बस सभी को डेयरी मिल्क बांट दूं, मैं चॉकलेट बांट दूं सबको, ऐसा ऐसा मन करता है मेरा। चलिए, कोई स्टूडेंट है जो फीडबैक देना चाहेगा? एक मिनट, स्मृति मैम है ना? कोई अच्छा सुनने के लिए कान तरस रहे हैं? है क्या कोई स्टूडेंट ऐसा? चलिए, प्राची का लेते हैं ना। हाँ मैम, आज के वेबिनार के लिए कि ऑल ओवर? नहीं, ऑल ओवर दे दो, आज के वेबिनार का वैसे भी क्या है उसमें इतना। मैम ऑल ओवर बोलेगी ना तो मैंने तो मतलब क्लासेस किए हैं, ऐसे नहीं कि मैं अभी से स्टार्ट किया है। लेकिन जो आपका क्लास स्टार्ट करके जो सेटिस्फेक्शन मिला है ना, मेरा मुझे क्वेश्चन ही नहीं पूछना पड़ता है। बहुत बार ऐसे होता है कि मुझे माइंड में आ जाता है कि इसका ये होगा तो क्या होगा, उससे पहले आप कंसेप्ट क्लियर कर देती है, तो मतलब वो क्वेश्चन आगे रेज ही नहीं होता है और छोटे छोटे कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाते हैं। पर्सनल क्वेश्चंस भी ले लेते हैं आप तो वो भी एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। और थैंक यू सो मच, मतलब आप आपको अभी मैं तो गुरु माई डिग्री देने वाली हूँ। ओके, चलिए, यानी मैं आपको थैंक डिग्री यू दूं, मैम, आप लोग थैंक मुझे यू डिग्री दो, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। गुरु माँ। ओके। एक्चुअली माँ ये बहुत बड़ा शब्द है ना? यस जब ये यस, माँ ये वर्ड लग जाता है ना, इट्स नॉट ए इजी। माँ बोलने के बाद में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना? वो तो आप ले रही है जैसे ना आप हमारे लोग लिए, आप गुरु लोग माँ। खुद माँ हो तो आपको पता है कि बच्चों की देखभाल कैसे करनी होती है, हम लोगों को कितना बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ता है, सारी चीजें समझनी पड़ती है। अब माँ बना लोगे तो फिर मुझे और ज्यादा टेंशन बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, टेंशन मतलब आप ऑलरेडी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, इसलिए गुरु माँ ऐसे मैं बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी कैसा लग रहा है अभी आपको कोर्स करके, ये बताइए। बहुत अच्छा, मतलब प्रेडिक्शन भी स्टार्ट हो रहा है, मतलब जितने हो गए हैं ना अभी तक के, तो मेरे पास कुंडली रेडी है, मतलब बहुत लोगों की। वो आप जैसे बोले हैं ना कि फ्रेंड्स की ये वो रिलेटिव्स, तो वो एट्रीब्यूट्स मतलब मैच हो जाते हैं, कंप्लीटली मैच होते हैं। और आपने पहले न्यूमरोलॉजी सीखा हुआ है ना? नहीं दूसरा, नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हो? फर्स्ट टाइम या तो फर्स्ट टाइम वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी आप सीख रहे हो? या और फुल सेटिस्फेक्शन 100%। ओके, थैंक यू बोलिए मैम। रेखा मैम। थैंक यू। मैम ये बात बिल्कुल प्राची मैम ने बिल्कुल सही कहा कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने निभाई है ना वो कोई नहीं निभा सकता। और वो गुरु माँ का जो ओहदा है ना, रियली में कोई कितने भी गुरु बना ले, लेकिन जो आप हैंड होल्डिंग करके चलते हो ना वो कहीं नहीं मिलता। और सब चीजों को समझते हो। और मैम सबके क्वेश्चन इतने सारे होते हैं ना कि अपना क्वेश्चन तो वैसे ही क्लियर हो जाता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैम कभी भी डाउट्स आते नहीं है पहले तो, क्योंकि आप इतना क्लियरली समझाते हो और बार बार पूछते हो कि कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो अदर प्लेटफॉर्म पे ये मीनिंग नहीं होता कि आपको आया नहीं आया, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप है ना उस चीज को बार बार फेस देख के पहचान जाते हो कि इसको आया कि नहीं आया, खुद बोलते हो कि आप पूछिए। जी, और ये बात बिल्कुल है मैम कि आप गुरु माँ हो और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही निभा देते हो, जिसको लेके कभी माइंड में थॉट ही नहीं आया कि हम कहीं और भटकने वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, जय श्री राम। आप लोग भी उतने स्वीट हो शायद इसीलिए, है ना? माँ की स्वीटनेस सबसे प्यारी है। एक जी, जैसे माँ अपने बच्चों की केयर करती है ना मैम, उसी तरीके से आपने भी हम लोगों को पूरी तरीके से रखा है अपने साथ में। थैंक यू क्योंकि रेखा। फेस देख के मैम है ना हर कोई नहीं पहचान पाता, इवन अपनी माँ भी शायद ना देख पाए क्योंकि वो वर्किंग में इधर उधर रहती है। लेकिन मैम आप क्लास में सारे फेसेस को देख के पहचान जाते हैं कि कौन क्या है, कहाँ पर परेशान है, सारी चीजों को लेकर। इसलिए ये बात बिल्कुल फैक्ट है। थैंक इसीलिए यू मैम। गुरु शिष्य का रिलेशन इतना महत्वपूर्ण होता है ना? बिल्कुल मैम। और मैम जब औरंगाबाद आए थे ना, रियलिटी में वो ऐसा पॉइंट था कि आई थिंक वहां से आना अच्छा नहीं लग रहा था, पर ये था कि जाना पड़ा मैम, ये चीज है। ओके, ओके। क्योंकि आपने वहां पर आने के बाद भी वो ट्रीटमेंट, वो प्यार, वो सपोर्टिंग सिस्टम दिया आपने सर ने कि शायद ही मतलब लोग है ना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते, ठीक है आए गए कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने वो सारी चीज को ट्रीट किया एज अ मदर फादर वाली फीलिंग होती है ना मैम, कि एक तरीके से कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो चीज आपने की है इसलिए। थैंक यू रेखा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। बोलिए लक्षिता।
हाँ, जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैं रेखा मैडम से कहना चाहूंगी कि मैडम की तरफ से 1000% देते हैं। हम ही आलसीपना करते, इतना अच्छा सिखाते मैडम। तो आप एकदम बिंदास होके क्लास ज्वाइन कर सकते हो, यही कहना चाहूंगी मैं। जी और मैं रिकॉर्डिंग में क्लास ज्वाइन करने वाली हूँ, पर रिकॉर्डिंग देखूंगी क्योंकि मुझे घर पे आने के लिए टाइम हो जाता है। चलो, हाँ, जो थैंक यू, स्टूडेंट्स थैंक है यू उन सो वो मच। स्टूडेंट को ये डाउट नहीं है ना कि भाई हम रिकॉर्डिंग से सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे? हाँ लक्षिता मैम, रिकॉर्डिंग से सीख जाओगे आप? हाँ, आराम से मैडम। ठीक है, वेरी गुड। देखो, गुड जो आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, आपने अच्छे जो अच्छे से सुन लेगा वो ऑटोमेटिक उसके क्वेश्चन के आंसर भी उसको मिल जाएंगे, पर अच्छे से सुनना है। यस। और जो भी स्टूडेंट्स है, मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी इधर आने वाले हैं, जबकि पता है मुझे 8 से 9 और 9 से 10 की दोनों भी बैचें उनको करनी है, फिर भी ये 7 से 8 में आएंगे, ये विश्वास है और पता है 100%। अब इनके लिए टास्क है 3 दिन का, ओके। बट हाँ, ये टास्क को हम कैसे कम कर सकते हैं ये हम कोशिश करेंगे, ओके। यानी आप लोगों को बीच में कुछ फ्री टाइम छोड़ सकते हैं क्या, जैसे वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी वाले हैं, अगर ये एग्री करते हैं तो हम 8 से 9 की क्लास को स्किप कर सकते हैं क्या, या कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, विल ट्राई, ओके। आगे की बैच वाले अगर ऐसा होता है तो, बट टाइमिंग ये 7 to 8 रहेगा। बट अगर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है 8 से 9 की बैच को, तो हम दिन बाद में डिसाइड करेंगे 8 से 9 वालों की बैच का। बोलिए सुषमा। यस मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ने के बाद। दिमाग में बहुत सारी चीजें थी जो क्लियर नहीं हो रही थी, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद ऐसे सीधा रास्ता मिल गया कुछ तो करने का। आप बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छा सिखाते हैं, थैंक यू, तो थैंक बहुत यू, अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुषमा मैम। मैम आपके साथ जुड़ने से तो सब कुछ क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन दिमाग में आता ही नहीं है। जो भी आप कुछ सिखाते हो ना वो सब समझ में आ जाता है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था, मैं तो ज्वाइन करती हूँ अभी क्लास के बाद स्कैनर से, लेकिन मेरा भाई को मैं बोल रही हूँ क्योंकि उसका सेकेंड हैंड व्हीकल का बिजनेस है। अच्छा, तो वो कैसे ज्वाइन कर सकता है? कैसे ज्वाइन कर सकता है? उन्हें उसको न्यूमरोलॉजी समझ में आती ज्वाइन है कर क्या? वो कहेगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा उसको। हाँ, तो फिर वो ज्वाइन कर सकते हैं, नो इशू। तो उसका पेमेंट करके वो फोन ज्वाइन कर नंबर दे दूं सकता क्या? है, यस यस। आप उन्हें स्कैनर भिजवा देना, वो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सर को हाँ, शेयर करवा देना, ओके। ओके, मैम, थैंक यू। जी जी, बोलिए मुझे आप। जो भी बोलना था वो ऑलरेडी सभी स्टूडेंट ने बोल दिया आपके बारे में मैम। जी। और ये 7 to 10:30 बैठने के लिए तैयार है, चलेगा। अगर आपने वैदिक का स्किप किया, लेकिन जो वैदिक वाले हैं उनसे, सिर्फ वैदिक वाले हैं, उनसे थोड़ा पूछना पड़ेगा वो आपको। हाँ, वैदिक की अदरवाइज बैच में बाकी ये ओके सब विद इट। डिटेलिंग, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उनको वैदिक के सिर्फ वैसे भी आई थिंक मैक्सिमम लोग इधर रहने वाले सब हैं। लोग हैं। वैदिक की मैक्सिमम बैच इधर आ जाएगी। तो जब हम क्लास में रहेंगे उस दिन फर्स्ट डे, तो अगर वो सब लोग एग्री होते हैं तो हम 2-3 दिन वैदिक की बैच को रहने देंगे, है ना, और 7 to 8 करेंगे। और फिर 9 to 10 हमारी लाल किताब रहेंगी, यानी 8 से 9 अगर आपको डिनर बनाना है, ऐसी कोई चीज है, ओके, तो सभी मैडम लोग देखिए एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे ना। मैडम मुझे वही मैम, बोलना था थैंक यू वेरी कि मच। वी आर फ्रॉम वैदिक न्यूमरोलॉजी, सो वी कैन यस एडजस्ट बिकॉज यस, मोस्ट ऑफ अस आर कमिंग फॉर दिस क्लास। और एग्जैक्ट। मैं यहाँ पे दिलो जान से बोलना चाहती हूँ, वट एवर आई हैव सेड स्टूपिड क्वेश्चंस, दैट स्टूपिड क्वेश्चंस आर नॉट फ्रॉम माय साइड, मेनी पार्टिसिपेंट्स, एंड दैट इज स्टूपिड एक नॉर्मल वर्ड है मेरे से। इट इज इनोसेंट क्वेश्चंस वी आर आस्किंग, क्योंकि वी आर जस्ट लाइक अ चाइल्ड, तो हम यस लोग यस, करेक्ट। और मैडम मैडम इज गिविंग आंसर्स टू दैट। और हमारे तो एक दो 2-3 लोगों ने पूछे क्वेश्चंस, तो वो सब क्लियर ही हो जाते हैं, तो हम लोग हैंड रेज करते हैं लेकिन हमारे लोअर हो जाते हैं।
and this is my platform. I want to tell to Kavita ma'am about the personalities, famous personalities. क्योंकि मैंने न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी का क्लास के, because madam has taught us in such a way, तो I am a very enthusiastic person and curious person. तो मैंने around 50 कुंडली मिस टोटल 100 कुंडलीज अभी तक स्कैन किए हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में. तो फेमस पर्सनालिटी बिकॉज सलमान खान और पीएम मोदी स्मृति का. मैम हाँ. जाने दीजिए, सलमान खान को छोड़ दीजिए अभी, है ना नहीं फिलहाल। मिस मेरा that was I had said in the this thing. तो and that is also मैडम ने वो स्क्रूटिनाइज बिकॉज वो कुंडली पढ़ने के बाद जो आया वो मैंने क्रिएट किया एज अ पार्टिसिपेंट करके. दैट्स इट. एंड मैडम की जैसे जो एक्सप्लेन करते हैं ना, बिकॉज आई एम इन द गणेश कार्ड्स ऑल्सो, शी हैज गिवन मी द कॉन्फिडेंस. शी सेड कि यू जस्ट गो अहेड फॉर इट. आई हैव मेड माय फ्लायर्स. हमें अभी तक हमारा गणेशा न्यूमरोलॉजी कार्ड्स का कोर्स खत्म नहीं हुआ है, तो भी मैंने आई हैव मेड शी हैज मोटिवेटेड मी टू मेक द फ्लायर्स. एंड मैं कर रही हूँ ऑन 30 तारीख को, बुधवार को, गणेश के दिन में मैं 10 लोगों का कार्ड रीड कर रही हूँ. वेरी So गुड, that is the confidence Very she good. has given me. वेरी गुड स्मृति So I am very very thankful to the madam. हमारे मैं तो 67 इयर्स की हूँ, मैडम तो बहुत छोटे हैं छोटी है. आपसे, हाँ बहुत छोटे हैं आपसे। लेकिन मैडम जो ज्ञान दे रही है ना, वो छूटेगा नहीं. मेरे पास टाइम कम है, तो मैं तो मैडम ऐसा से मत जुड़ना बोले चाहती हूँ. स्मृति मैम, हाँ. ऐसा मत Yes. बोले, ओके। So means whatever the मैम time span I have, I will be remain with the Maharshi, because मैडम को कौन छोड़ेगा एक बार जुड़ने के बाद. So thank you दिलो जान से, शहर से मैं थैंक यू. देखिए किसकी मैम जर्नी थैंक यू वेरी कितनी मच. है ये तो किसी को नहीं पता, ओके, बट हमारी जर्नी लंबी होने से अच्छा क्या है, ये जो जितनी भी जर्नी है वो अच्छी रहे, अच्छी. है ना। थैंक यू मैम. जी विद्या मैम, आपके लिए हाँ बोलिए कुछ आरोही मैम, आरोही और मैम आप बोल हमें रहे थे विद्या मैम। मैं पहले पूरा कर लेती हूँ. मैम आपको हमेशा मैं यही चाहूंगी कि आप जैसे पढ़ा रहे हो, आपके स्टूडेंट बढ़े, आप तरक्की करो बहुत ज्यादा. और ये किसी के कहने की जरूरत नहीं है, आप करोगे. आपने किसी ने कहा तो भी, किसी ने ना कहा तो भी होने ही वाला है, बिकॉज यू आर डूइंग इट बाय हार्ट. सो उसके लिए कोई दूसरा मतलब वर्ड नहीं है. और सबने जो भी कहा है उससे हजारों 10,000 लाखों गुना मैं बोलूंगी, यू आर ऑसम. रियली आपके जैसा गुरु मिलना ये भाग्य है. और कुछ तो मेरा भी मे भी रहेगा, आई डोंट नो, कि मैं आपसे जुड़ गई. थैंक यू वेरी मच. किसी भी सवाल का मैं बहुत क्यूरियस रहती हूँ, और मैं जब तक मुझे समझ में ना आए तो मैं मतलब नहीं मानती कुछ चीजों को. ऐसा है क्योंकि मुझे एक्यूरेट चाहिए ऐसा बहुत रहता है. और यहाँ पर आके मुझे ऐसा लगा, मतलब मेरे लिए वो चीज ऐसी हो गई कि इट्स ओके. अब मैं यहाँ पर पूरा ये करके ओके दिस इज द राइट पर्सन. तो मेरा ऐसे हुआ. सो थैंक यू वेरी मच इसके लिए. थैंक यू. और आपका हेल्थ बहुत बढ़िया रहे हमेशा 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 हमेशा. गॉड आपको बहुत ग्रेस दे. थैंक यू सो मच. इतने सारे कमेंट्स सुनने के बाद में तो थोड़ा इमोशनल हो रहा है मुझे अभी तो. मैंने तो एक ही कमेंट बोला था कि कोई फीडबैक दे. स्टूडेंट का प्यार भी होता है वैसे, देखिए आप लोगों का भी इतना प्यार है, इसीलिए महर्षि इतना आगे बढ़ रहा है. और मैं हमेशा कहती हूँ कि महर्षि आप सभी लोगों की वजह से, सिर्फ एक अकेले मेरी वजह से नहीं. जी विद्या मैम. तो ये बात है की मराठी में स्टोरी आहे ज्ञानदेव आणि चांगदेव यांची, ज्ञानेश्वर आणि चांगदेव. उसमें मुक्ति कहती है ना कि सही समय पर सही गुरु ना मिले तो कितना भी ज्ञान का जो मटका होता है वो कच्चा होता है. तो अभी हम सब कच्चे मटके हैं और आप उसको अच्छे से भट्टी में डाल के अपने ज्ञान के तपा रही है, तो हम निखर के ही आने वाले हैं. एंड एक समय ऐसा आएगा जो आपको हम पे बहुत प्राउड फील होगा. जरूर हम ऐसा होगा. तथास्तु तथास्तु तथास्तु. इसलिए मैंने ये स्टोरी बोली कि नहीं करता है, मैटर एक्सपीरियंस और जो डेडिकेशन आप देती हैं वो करता है. तो थैंक यू फॉर मीन्स उसके लिए. जी अर्चना मैम. हाँ, मुझे तो ये बोलना था, जो किसी का ये सवाल है ना रिकॉर्डिंग से कोई ये तो 3 दिन का सिर्फ कोर्स है. मैंने तो पूरी टैरो का मैंने जो कोर्स है वो मैंने पूरा रिकॉर्डिंग पे किया है. और अभी कर रही हूँ, मतलब देख रही हूँ. अभी मेरे वो रिकॉर्डिंग खत्म ही नहीं हो रहे.
मतलब टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन वो मैंने पूरा इतना बड़ा टैरो का कोर्स है वो मैंने रिकॉर्डिंग पे कर रही हूँ मैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। मैंने मतलब वो क्लास खत्म होके अभी 1-2 महीना हो गया शायद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि मेरे मन में कुछ सवाल आता है या फिर कुछ छूट जाता है और मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने उस टाइम किया होता और रिकॉर्डिंग से अभी मेरा कुछ रह जाता है, तो मतलब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो रिकॉर्डिंग पे भी अच्छे से सारे सवाल के जवाब मिल जाते हैं। सो थैंक यू सो मच। सो थैंक यू एवरीवन। और क्लास हमारी जो 29th को स्टार्ट हो रही है, ओके। क्लास जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि व्हीकल न्यूमोलॉजी फर्स्ट टाइम हम लेकर आए हैं। और दोबारा मैं तो नहीं लेकर आऊंगी, मैंने अभी पहले बोल दिया आप लोगों को, ओके। अब इसमें से आप में से जो स्टूडेंट रेडी हो जाएगा, पूरी तरह वो तैयार हो जाएगा, वही व्हीकल न्यूमोलॉजी पढ़ाने के लिए आपको आएगा दोबारा, ठीक है। फिर कब मिलेंगे? कल तो वैसे भी हम लोग मिलने ही वाले जो स्टूडेंट्स हैं। और जो लोग नए हैं, वो लोग 29th को हम सभी लोग मिलने वाले हैं। आपने QR कोड ले लिया है, एनर्जी एक्सचेंज आपको पता है। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है कि अगर पेमेंट नहीं हो पा रहा है या वॉट एवर जो भी है, तो आप 7522952999 सिर्फ इसी नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। यही महर्षि का नंबर है, कोई अनदर महर्षि का नंबर नहीं है। एंड गॉड ब्लेस यू सभी को। और जो मेरे सारे स्टूडेंट हैं, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि जहां पर मैं हूं उससे कहीं ज्यादा आगे आप लोग बढ़ो। जैसे आपकी तरफ से यही फीडबैक होता है कि मैम आप जैसा करते हो हमें वैसा बनना है, बट मैं ये चाहती हूँ मैं जैसा करती हूँ वैसा नहीं, मुझसे कहीं अच्छा आप लोग करो और बहुत अच्छा करो। मैं मेहनत लेने के लिए तैयार हूं आपके ऊपर। और देखिए, बट ऑब्वियस बहुत मेहनत लगती है कोई भी कोर्स लेकर आने में, उसको डिजाइन करने में, उसको पढ़ाने में, और उसको उस हद तक लेकर जाने में कि जहां तक आपका प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेट जाता है। अभी तक आप लोगों ने व्हीकल न्यूमोलॉजी को इसी कंसेप्ट से सिर्फ देखा था कि न्यूमोलॉजी का ही पार्ट व्हीकल न्यूमोलॉजी है। बट आज आपको बहुत सारी चीजें आई थिंक क्लियर हुई होंगी कि वो उसका पार्ट नहीं है। इसीलिए अगर ऐसा होता तो आपको वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमोलॉजी में व्हीकल न्यूमोलॉजी पढ़ाई जा ही होती अभी तक, ओके। तो ये अलग पार्ट है, पूरा उसका डिटेलिंग अलग होता है। व्हीकल न्यूमोलॉजी को समझिए, ये खुद के लिए तो अच्छा है ही, और दूसरों की भी हम हेल्प कर पाएंगे। और इसका निकला हुआ प्रिडिक्शन सच में बहुत एक्यूरेट जाता है, ओके। तो हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, जय श्री राम। रुद्राक्ष की कोर्स के बारे में फिर से बता रही हूँ, रुद्राक्ष की कोर्स की लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये श्रावण है, श्रावण में कुछ हमारी तरफ से एक श्रमदान कहो, हमारी तरफ से किसी को कुछ हेल्प करनी चाहिए। इसीलिए ज्ञान का जब आप किसी को देते हैं ना, धन तो भी आप एक कभी दे दोगे किसी को, वो खत्म हो जाएगा, है ना। आपने मान लीजिए कि 1000 डोनेट किया, 1000 के आपने 1 लाख भी डोनेट किया, तो ये उसके पास के 1 लाख खत्म हो गए, फिनिश्ड हो जाएंगे एक दिन। बट जो ज्ञान उसको मिलेगा, ये ज्ञान उसको कितने दिनों तक रहेगा? जब तक उसकी जर्नी इस दुनिया में, तब तक ये ज्ञान उसके पास में रहेगा। और अगर मैं कुछ किसी के लिए हेल्प कर पाऊं, तो मुझे तो सौभाग्य प्राप्त तो होगा ही होगा, क्योंकि मेरी तरफ से मैं किसी को ज्ञान बांटने वाली हूँ, और वो भी सच्चा ज्ञान। पूरा कोर्स रहने वाला है, और जो आप लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, आपको पता है वो उससे ज्यादा ही आपको मिलेगा उस कोर्स में। जो आपने कभी ना सुना था रुद्राक्ष के बारे में, ना कभी देखा था, ऐसे ऐसे कुंडली के योगास पर रुद्राक्ष कैसे लाभ करता है, हम वो भी देखने वाले। बट मैं ये चाहती हूँ सिर्फ हम यहाँ तक सीमित ना रहते हुए अपने जो फ्रेंड सर्कल है, अपने जो रिलेटिव है, उन सभी तक पहुंचाइए। हम श्रावण में अगर कुछ अच्छा कर सकते तो इतना अच्छा तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, ओके। सिर्फ एक लिंक ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। जय श्री राम एवरीवन, एंड टेक केयर। एक बार मैं सभी को अनम्यूट कर रही हूँ। जय जय श्री श्री राम राम मैम। मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम जय श्री राम मैम। मैम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।